कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आवाज जा रही है? जा तो रही है। हेलो। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आप कैसे हैं? ठीक है। बस बढ़िया। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्ते सर जी। नमस्कार। तो कल भी मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया, आज भी मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि कल कुछ लोग मिलने आए थे और आज मैं खुद ही बाहर था। तो अब सबसे पहले ये बताइए कि कल और आज किसने किसने ट्रेड किया? बोलिए। आज किसी ने ट्रेड किया? हाँ जी सर, किया। तो बोलिए महाराज। जी जी जी। बोलने में थोड़ी पैसा लग रहा है। 26,000 वाली पुट पे मैंने ध्यान दिया था स्टार्टिंग से। 140 के आसपास में उसको वॉच कर रहा था। 160 के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी। हालांकि वही बात है कि प्रॉफिट को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता है, तो 15 पॉइंट में मैं निकल गया था वहां से। अच्छा 175 76 के आसपास में निकल गया था वहां से। चलिए। और कोई धुरंधर? बस हो गया। 50 लोगों में से एक आदमी। सर 2600 का पी लिया था सर। 2600 नहीं, 26,000। सॉरी 26,000 सर। हाँ। ये तो मार्केट 180 एक डुबा देंगे। सर 180 सॉरी सॉरी 180 पे लिया था सर और 220 पे निकाला है सर। वाह जी वाह वाह वाह। अभी आप वाला भी देखा जाएगा, सबका देखा जाएगा। और कोई? क्रूड सी एंट्री किया सर जनवरी का। अच्छा, ये भी देखा जाएगा। और कोई? चार, 3 लोग हो गए, चार लोग हो गए। और बस। ये यार, इतना भौंकने चिल्लाने का क्या फायदा फिर? हाँ। गजब। इसका मतलब टिप्पे खोज रहे हो भाई। देखिए, हाथी घोड़े तीर तलवार, फौज तो तेरी सारी है, जंजीरों में जकड़ा मेरा, बुलेंजर बैंड ही सब पे भारी है ना? बात को समझिए। ये तार कहाँ जा रहा है? ये तार गलत जगह आ रहा है। ये तार यहाँ जाना चाहिए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तार गलत जगह जा रहा है। इस बात को समझिए, है ना साहब? और जब तक नहीं समझेंगे, कल मैं ट्रेड नहीं कर पाया, आज मैंने ट्रेड किया। कल मैं ट्रेड नहीं कर पाया, हालांकि हाथ तो खैर स्टीयरिंग पर ही था, लेकिन आज मैंने ट्रेड फिर किया। से शुरू हो गया मनीष जी, डाउनलोड पूरा हो गया था 99%, फिर 2 से शुरू हो गया। है? क्या हो गया? आलम जी, आपने ट्रेड किया? कल किया था, आज मैं सुबह से बाहर था, अभी जब क्लास के लिए अंदर आया हूँ ऑफिस। अच्छा, कल 26,100 का किया था। आज भी 26,100 आपको ही बताया था। भी था। आज भी 26, आज का भी 26,100 ही था। आज 9 ही बजे निकल गए थे कहीं, अभी 10 मिनट पहले आपका लिंक देखने के लिए वापस तो आया। अब आप समझ लो कि आप यहां पर क्या करने आए हो, सभी लोग। अब आप समझ लो कि आप यहां पर क्या करने आए हो। पहली बात, नॉलेज से, लर्निंग से तो कोई लेना देना है नहीं आपका। पहली बात तो ये, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अभी YouTube चैनल छोड़ के चले आना, जाके गाली फक्कड़ करना, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरे ट्रेड चल रहे हैं। पहली बात तो ये। और अगर आप नॉलेज ले भी रहे हो तो उसको अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट मेथड खोज रहे हो। शॉर्टकट मेथड खोज रहे हो कि कोई कुछ बता दे तो मेरा 5, 10, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 अरब बन जाए, है ना? दूसरी बात ये
और ये दोनों ही बातें आपके इस ट्रेडिंग कैरियर को बहुत प्रेम से खोखला कर रही है। आपको पता भी नहीं चल रहा, उसको क्या कहते हैं, स्लो पॉइजन। आपके ट्रेडिंग कैरियर को ये दो बातें बहुत प्रेम से खोखला कर रही हैं और आपको भैया पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है ना। तो ये भी बात है। अब आप सोचो कि आपको क्या करना है। देखिए मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बताइए ना। है अपोलो हॉस्पिटल। हाँ देखो, बात नहीं सुननी, अपोलो पहले बता दो। आप बताएंगे यही सर, कह रहे थे अभी, बताने ही आए हैं, शुरुआत में। बताएंगे नहीं तो जाएंगे, हमको तो अपनी ड्यूटी करनी है ना जी। तो ये चीज आप सोचो आप कहाँ खड़े हो अब। और आप ये भी सोच लो, कि भैया आपका क्या होना है ना। अब आपको किसका टेलीग्राम, अब आपको किसका ग्रुप, अब आपको किसका टिप वाला सिस्टम ज्वाइन करना है ना, ये भी सोच लो। क्योंकि जहां सोच वहां शौचालय है ना। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार मुकेश जी। चलिए, इतना आपके लिए काफी होगा। मेरा काम ये है कि आपको अपने हाथ पैर पे खड़ा करना। अगर नहीं खड़ा हो पा रहे हो, थोड़ा सहारा देना। पूरा सहारा दे रहा हूँ, थोड़ा नहीं, पूरा सहारा दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भाई अब क्या करूं। अब घर घर जाके दिए में तेल नहीं डाला जा सकता। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। मेरा वो वाला काम नहीं भैया कि चल रहा है आपसे मैं कोई मनुहार करूं जो आपको अच्छा लगे, फील गुड कराए, वो अपना सिस्टम नहीं। अपना सिस्टम क्लियर है, इसके ऊपर मेरा, इसके नीचे तेरा। आओ जी, अब आओ जी, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये सब आपके सामने लगा है, इन सब में कुछ नहीं है। लगा है, रोज लगा ही रहता है ना। बस एक चीज नहीं लगी है, बोलिंजर बैंड। आओ जी, देखिए गाना सुन रहे हैं, देख लीजिए। यही रीजन है, यही रीजन है भैया, और कोई रीजन है ही नहीं। तो देखिए, आ जाइए ट्रेड पे, आ जाइए। करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे, किसी और टिप वाले ग्रुप में रहेंगे, कहीं और रहेंगे। लेकिन ये मेरे से लिखवा के रख लो कि जाना ही है, आना कुछ नहीं है। अगर चाहते हो बच्चा फर्स्ट क्लास ना पास हो, केवल पास हो, तब भी 33% मार्क के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। 33%। अगर आप उतना भी करने के लिए तैयार नहीं हो, ये आपकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से है, मेरी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से है। अगर मैं नहीं चाहता कि अगर वो 33% ही मेहनत करे तो फिर क्या किया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास सोना इस टाइम 1.5-2 लाख रुपया चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास सोने की 3-4 ईंटें हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए रख दो कि लो बेटा बेच के मस्त रहना। ऐसा भी नहीं। किसी के पास हो तो बता दे, उसको मैं यहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लूंगा, पैर छू लूंगा उसके, है ना। ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास 3-4 सोने की ईंटें रखी हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए रख दिया है कि भैया चलो मैं जैसे था वैसे मेरे जीवन गुजर गया, अब तुम लोग इसको बेच खा लेना। दूसरी बात, तो अगर सोने की ईंट भी नहीं रखी है और आप मेहनत भी करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर करना क्या चाहते हो। ये सोचना जरूर, है ना, ये सोचना जरूर। हेलो सर अपोलो हॉस्पिटल। मैडम, 5 बजे के बाद, है ना जी। ये चीज कोटक नहीं बताऊंगा, आप वेट कीजिए, है ना। अभी कोटक नहीं बताऊंगा, पहले इंट्राडे का सेगमेंट कंप्लीट होगा, फिर आऊंगा कोटक सोटक पे। फंसे हुए हैं क्या कोटक में, साहिल गोपालिका जी? अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं क्या? यस सर। क्या प्राइस है? 7,000 का C@77। और कहां से लिए? 7,000 का।
अरे लिए कहाँ से? दिसंबर का है? सेल्फ दिसंबर का है? यस सर। लो आओ। अपोलो हॉस्पिटल 7,000 का सी दिसंबर, यही है? यस देखना जरा आलम साहब, देखना आलम साहब, देखना जरा। हाँ सर। लो मैंने भी खोज लिया। कितने पर लिए हो? 77। आओ जी 77। जब माइला यस 77 मिल ही नहीं रहा। 77 कर्सर नीचे ले आ रहा हूं, अब आ गया। अब एक्सप्लेन कर दो, क्या कहते हैं ये, क्या कहते हैं अपना आलम जी, एक्सप्लेन करो तो। सर ये परसों वाला जो क्रूड वो उन्होंने नेचुरल गैस का लिया था ना, जो सेम उसकी कॉपी है। ये तीनों हमारी चीजें यहाँ पे मैच नहीं कर रही हैं, जो विस्कोसिटी है, ग्रेविटी है और तनुष ठाकुर साहब माइक ऑफ कीजिए। तनुष ठाकुर माइक ऑफ करें प्लीज। हाँ एक्सप्लेन कीजिए आलम साहब। सर यहाँ पे जो हमारी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, विस्कोसिटी, ये ग्रेविटी और बताओ सीएलबीएच। कि सुसाइड है या मोक्ष है? सर सुसाइड के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है, ये मोक्ष प्राप्त हो चुका है इसमें सर, लास्ट स्टेज है सर ये। इसके बाद सिर्फ मोक्ष परमात्मा से मोक्ष मिलना में भी बचा है। लास्ट स्टेज होता है। हाँ अभी परमात्मा से मिलना बचा है। उसके बाद मोक्ष फिर में भी लास्ट स्टेज होता हाँ है। अब ये आलम जीरो साहब होने कहाँ वाली पढ़ है लिया? सर, उसके ऊपर वाला श्रेणी है, ये क्या करा जाए, इसके बाद कुछ बचा है? बस परमात्मा से मिलना बचा है सर इसके बाद। बस परमात्मा से कैपिटल मिलना बचा, गाड़ी चल रही है। हाँ मतलब जीरो होना कैपिटल बचा है, बाकी सब हो चुका है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। अब सर एक भी क्राइटेरिया मैच होता तो हम कहते कि बाई चांस लिया गया, तीनों क्राइटेरिया नहीं मैच हो रहा है तो लेने का तुक नहीं था इसमें। चलो अब साहब के पास आते। कहाँ गए साहब जिसका ये क्वेश्चन था? सर अब आपके हवाले वतन साथी। अरे यार पेट दर्द करवा दिया आलम साहब। मेरे को आज पहली बार मालूम हुआ कि मोक्ष में भी स्टेजेस होते हैं। तो सर क्या करा जाए, आप खुद सोचिए ना सर। चलिए मुझे इस बात का गर्व है कि लोग सीख रहे हैं थोड़ा बहुत, कुछ नहीं तो कम से कम ये तो पता है कि ये नहीं करना है। क्यों पटेल साहब? वही करना तो बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं। सही बात है सर। चलो अब ये 77 का प्राइस मिल गया। वही कथा हो गई वहां पे। है आ बेल मार मुझे, वही हो गया यहाँ पे तो। अतश्री महाभारत कथा। नहीं ये आबेल मार वाला नहीं था, जाके खुद कहा गया कि मैं आ गया हूँ अब मार मुझे। अब वही हुआ ना आलम जी। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, और सारथी जिसमें बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। चलो जी, जिनका क्वेश्चन था वो सामने आए। आइए, तो ये 77 रुपए का प्राइस है। 77 78 पे मैंने लाइन खींची, इसको 77 पे कर देते। चलिए 77 78 कहीं कर लीजिए, यही पर है ये, थोड़ा सा और ऐसे कर लो। अब मेरे ख्याल से ये हाँ 77 रुपया 16 पैसा पे हो गया। गोपालिका जी थोड़ा सा आइए फ्रेम में, माइक अब खोल लीजिए। अब बताइए गोपालिका साहब, साहिल साहब, कि ये ट्रेड आपने कैसे लिया? ये किसी ने सजेस्ट किया था सर। उसको चप्पल लेके दौड़ाओ। पहली बात तो ये कर लो। हालांकि अब ये वीडियो यूट्यूब पर भी चला जाएगा। किसी ने मतलब टिप वाले ने सजेस्ट किया, आपके मित्र ने सजेस्ट किया? जिसके पहले मैंने लिया था ना कोर्स, उसने सजेस्ट किया था। तेज बोलिए साहब, तेज बोलिए। पहले एक ग्रुप ज्वाइन किया था मैंने, उसने सजेस्ट किया था। उसने सजेस्ट किया था। अब क्या कह रहा है वो? वो तो बोल रहा है वेट करने के लिए। वेट करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, आप मुझे कब से देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के साथ? आप कब से बैठा? पहली बार बैठे हैं, दूसरी बार बैठे हैं? पहली बार। पहली बार बैठे हैं। चलिए, जब पहली बार बैठे तो जाहिर सी बात है नॉलेज नहीं। ये जानते हैं ये क्या लगा है? ये 3 लाइनें क्या लगी हैं? नो सर। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। प्राइवेट सरकारी इन्हीं दो में होंगे, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तो जो जॉब करते होंगे उसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, 3 साल 4 साल 10 साल, उसकी आपने पढ़ाई की होगी ना साहिल साहब? सर प्राइवेट ही करते होंगे, सरकारी को तो यहाँ घुसने ही नहीं दिया जाएगा।
तिवारी मैडम। और ना जरूरत पड़ेगी उतना सिर खपाने की, परेशान तो प्राइवेट वाला ही है। नहीं, सरकारी वाले भी परेशान है, मेरे पास सरकारी वाले ज्यादा है। सरकारी वाले भी परेशान है सर जी, इधर मनीष से नहीं। सर गट्स मानना पड़ेगा, बुलिंजर बैंड का आइडिया नहीं है और कॉल और पुट में ट्रेड करने मतलब अब मानना अच्छा पड़ेगा। ये बताइए प्रज्ञा मैडम, परमिता मैडम, ये बताइए क्या ये वो जो अभी आलम साहब ने कहा ले बैल मैं आ गया हूं अब मार, इसमें आ बैल नहीं है, ले बैल। वही तो बेल के सींग पर बैठे हैं। नहीं वही तो, उनको बुलिंजर बैंड ही पता नहीं है और कॉल पुट में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कितना उनके पास गट्स से मानना पड़ेगा। नहीं गट्स नहीं, इसको गट्स नहीं कहते हैं, इसको लैक ऑफ नॉलेज कहते हैं मैडम। हाँ सर, बट आपको कॉल पुट में घुसना क्यों है, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो? कम पैसा होता है ना तो इंसान सोचता है कि थोड़ा क्या पता इसमें बन जाएगी, स्टॉक में तो पैसा ज्यादा चाहिए ना। नहीं स्टॉक में लगा लो ना, कॉल पुट में क्यों लगाना है फिर? अब अगर ये 77 रुपए पे खरीदा गया, इसका लॉट साइज आप देख लो, लॉट साइज का 125, तो 1.5 15 7 105, 10.5 11,000 रुपया लगा होगा, जो भी लगा होगा 10.5 11,000। मैं उस पे नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं मणिकांत जी, एक मिनट साहब, ये कॉल इंपॉर्टेंट है। साहब को नमस्कार। बढ़िया बढ़िया सरकार। अरे सर आपकी सारी कृपा महाराज, क्या नहीं था, ये सब पुरानी चल रही सर, नमक तेल लकड़ी नमक तेल लकड़ी चल रहा है, बताइए। हाँ तो मैडम जी से मैंने बोला कि कांत जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं आऊंगा पक्का। नहीं मैंने आपका नाम दे दिया था मैडम जी को, डोंट वरी। श्योर श्योर श्योर। नई वाली आके खड़ी हो गई है क्या? हाँ अच्छा, आऊंगा साहब मैं टाइम निकाल के आपके पास, है ना। हाँ ठीक ठीक। ये क्षेत्र नहीं बोलूंगा दिल्ली में, ये क्या कहते हैं कि क्षेत्र नहीं बोलूंगा, क्षेत्र बोलूंगा तो आप जान जाएंगे। वहां के सिटी एसपी हैं, सिटी एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कांत साहब, है ना, उन्हीं का फोन था, इनसे जाके मुझे मिलना था। तो ये चीज है। अब आप आइए बुलिंजर बैंड पे। तो ये चीज हुई। एक बात समझिए, क्या कहते हैं साहिल गोपालिका साहब, पहली बात तो बुलिंजर अब कैसे लगाना है ये पता लग गया ना, बुलिंजर बैंड गोपालिका साहब। यस सर। हाँ तो कोई भी प्राइस किसी भी ऑप्शन का इंडिया का, मान लीजिए गोला है और इसमें एक पार्ट है इंडिया, ये वाला जो सिस्टम है इस पूरे गोला पर एप्लीकेबल है, इस गोला पे। अब ये मत पूछिएगा कि ये प्राइस ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेबल है, यूएस में एप्लीकेबल है, बिटकॉइन में एप्लीकेबल है, यहाँ एप्लीकेबल है, वहां एप्लीकेबल है, कहीं पर भी प्राइस किसी भी तरीके से काम कर रहा है, ये एप्लीकेबल है। अरुण श्रीवास्तव जी को, बिरादर साहब को नमस्कार, है ना, बिरादरी खास को नमस्कार, ठीक है जी। तो ये चीज है, बस वो मंगल ग्रह का प्राइस ना हो, मंगल ग्रह का मतलब इस गोला के बाहर का प्राइस ना हो, सब जगह एप्लीकेबल है। अब इसी को देखो नेक्स्ट चार्ट, बहुत अच्छा किया क्वेश्चन आपने, ये लो लगा दिया 26,100 का पी और लगा दिया बुलिंजर बैंड, यही था आज का ट्रेंड। 1 घंटे का चार्ट लगाओ, अब बताओ, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब बताओ, आज इसी में मेरा ट्रेड था, मैं ज्यादा कुछ इसमें नहीं कर पाया, ज्यादा कुछ नहीं मतलब ज्यादा नहीं मैं ले पाया, यही था आज का ट्रेड, 26,100 का पुट। समझ में आ गया साहिल साहब? सर एंट्री कितने पे थी इसमें आपकी? 2600 में 223 पर मार्केट खुलते ही मैंने ट्रेड ले लिया था। सर मैंने 237 पे लिया था। वाह जी वाह 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 वाह। और कितने पे काटा? ये काट दिया सर 262 पे काट दिया। वाह जी वाह वाह वाह। धैर्य से चूक गए आप, क्योंकि जो जुगाड़ मैंने बताया है वो जुगाड़ तो सब जगह चलता है ना। इसकी बात कल की जाएगी जुगाड़ की, बहुत ही
तरीके से, जब मैं चौथा सेशन करूंगा तब। लेकिन जो भी हो, अगर आपने 30 पॉइंट ही निकाले तो मेरे तरफ से 2 सैल्यूट ले लीजिए आप, है ना। तो बहुत तरीके से ये ट्रेड चला। आप इसको 15 मिनट के भी चार्ट पर देख लो। 15 मिनट के भी चार्ट पे अब जाके इसने एग्जिट दिया है, अब जाके इसने एग्जिट दिया है। मैं जब लौट रहा था अभी ये पंजाबी बाग के साइड से मैं लौट रहा था, तब मैंने जाके ट्रेड काटा है। तो ये चीज है। अब हाँ, ये मेरी तरफ से गलती है कि मैं अपडेट नहीं कर पाया। और आज मैं श्योर था, आज मैं 100% श्योर था कि आज ट्रेड मिलना है। मतलब सवेरे में आज जल्दी उठ गया हूँ, 7:30 बजे उठ गया हूँ। बच्चों का स्कूल बंद हो गया है क्योंकि ये पॉल्यूशन वाला दिल्ली में चल रहा है। तो आज 7 ही बजे मैं क्लियर था कि आज भैया एक साइड तो ट्रेड आज 100% मिलना है। लेकिन दुख इस बात का था कि मैं टेलीग्राम पे अपडेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिनसे मिलना था वहां पर ऐसे ही था, सब फंसा हुआ था, हाथ पैर सब फंसा हुआ था। नमस्कार जी। तो ये हो गया। अब समझ में आ गया अपोलो हॉस्पिटल। और देखिए, ये आपका अपोलो हॉस्पिटल का 1 घंटे का चार्ट है और ये आपका निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। 26,000 की पुट का ऑप्शन देख लो जी, दोनों अगल बगल लगे हैं, देख लो। ये आपका ट्रेड है ही नहीं, और अगर इसमें घुसे हैं तो काट दीजिए। क्या कहते गोपालिका साहब, ये आपका ट्रेड है ही नहीं, जिस गधे ने आपको दिया है। ये आपका ट्रेड है ही नहीं, ये सुसाइडल ट्रेड है। सुसाइडल ट्रेड क्यों कहा जाता है? सुसाइडल ट्रेड इसलिए कहा जाता है कि जहां पर कुछ है ही नहीं, जहां पर सारी चीजें शून्य है, वहां पर कैसे आगे ट्रेड कर लोगे। अब इसी का 7,000 का सी है, तो अब यहां पर क्या पी उठा के देख लो, देखो सॉरी सी है, पुट उठा के देखो, APOLLO अपोलो 7,000 का पुट उठा लो, कॉल, हाँ पुट उठा लो, देखो, देख रहे हो, यही है ट्रेड की जगह, ये यही है ट्रेड की जगह। बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है जिंदगी में, इतना ही है, और जिंदगी में कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिंजर बैंड वाले वीडियो जाके देखिए। इतना ही है। अगर आप इतने ही फॉलो कर लेते हो तो आपको किसी भी टिप की जिंदगी भर बुढ़ाउती तक जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज साउथ बैंक पर भी मैं कुछ काम धाम कर रहा था मोबाइल पर ही, तो चलो ये तो ठीक चल रहा। अब आइए सबके क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, अनटिल और अनलेस, जब तक आपको मालूम नहीं होगा, मेरी कुछ बातें आपको खराब लगेंगी, मुझे पता है। सर क्रूड भी एक बार देख लीजिए, हाँ, जनवरी क्रूड का वाला भी स्टोन देख होगा लेते क्या? भैया। आओ जी, क्रूड पे आ जाओ। क्रूड की 500 की 5,500 की कॉल दी है क्रूड 5,000 की कॉल जी। दिसंबर नहीं, जनवरी वाले में जाओ। हाँ, वाह जी, वाह 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 वाह। आप क्या बोल रहे हो? ये प्रमिता मैडम, आप क्या बोल रहे हो? सर स्टोन बनेगा जैन का? अरे स्टोन क्या, पूरा ही है। ये 5,000 का है, 5,200 का देख लो। CR 5,200, मेरे ख्याल से 5,200। ठीक है सर। एरर फेचिंग व्हाइल फेचिंग चार्ट डेटा, प्लीज रिफ्रेश अगेन। लो, ऑप्शन चेंज देख लो क्रूड का, अकाउंट कहाँ से लो। क्या हो गया इसको, क्या हो गया भाई? 16, अच्छा ये नहीं आ रहा है। CR 5,200 का, ये जनवरी वाला लेना पड़ेगा ना, मैंने दिसंबर ले लिया। हाँ, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है ना। 3 घंटे के चार्ट पे देख लो। हाँ, ये वाला ठीक है, ठीक है जी। ओके सर, ओके। SL ये होगा, SL ये लास्ट स्विंग होगा। ठीक है, 3 घंटे के चार्ट पे SL लास्ट स्विंग होगा। ओके सर। और 1 घंटे के चार्ट पे ये होगा। ठीक है जी, ओके ये सर। लास्ट कैंडल का लो, पिछली कैंडल का लो। नेचुरल गैस किसका है भैया?
रत्नेश वर्मा है? सर, रत्नेश का मैंने बोला सर। हाँ रत्नेश जी बोलो। सर नेचुरल गैस थोड़ा देख लीजिएगा। थोड़ा में क्या देखना है? थोड़ा देख लूं नेचुरल गैस, थोड़ा सूंघ लूं, क्या देखना है? सर विस्कोसिटी देखिए पॉजिटिव हो रही है क्या इसमें? स्पॉट चार्ट देखूं? हाँ 1 घंटे से। जनवरी का अब देखना पड़ेगा ना? जी जनवरी का। बेहतरीन। क्या महाराज आप लोगों को तो मतलब घोल घोल के पिला के रखा है महाराज, आप लोग भी ऐसे बात करोगे कि सर देख लो जरा थप्पा मार दो, जी है ना? थैंक यू सर। ये मेरे ख्याल से 3 घंटे पर भी तो अच्छा आना चाहिए। बेहतरीन है, बेहतरीन। चलो जी आओ अब इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आप लोग भी अपना हैंड्स अप कर लीजिए। यार तुम ऐसे उपदेश देते हो, कुछ बताते बताते हो नहीं, टिप उप तो देते नहीं हो। टिप तो नहीं दे पाएंगे भैया, लेकिन आपकी प्रणाम प्रॉब्लम को। गुरुजी। अरे दीपक जी कैसे हो? बढ़िया गुरुजी। एक गाना है मोहम्मद रफी साहब ने गाया था कि वो जब जी। याद आए बहुत याद आए, है ना दीपक जी? अरे तो नहीं। कल मैं एक मीटिंग में था, रात में 2:45 बजे के आसपास हो रही थी, तो उसमें आपकी भी चर्चा हो रही थी। दोनों मीटिंग में आपकी चर्चा हुई। एक 8 और 9 बजे वाली मीटिंग में जिसका मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था, वो क्या कहते हैं वॉइस क्लिप जिसका भेजा था, और रात वाली मीटिंग में, दोनों मीटिंग में आपकी चर्चा। तो बल्कि उन्होंने बोला, दोनों साहब लोगों ने मेरे को बोला कि जरा एक बार उनसे मिलवाइए। हम कह रहे महाराज मिलना हो तो बिहार जाओ, एड्रेस हमसे ले लो। तो आइए ना कभी इधर इधर भी दर्शन दीजिए। आएंगे जनाब। अजीत सिंह जी कह रहे हैं, अच्छा दीपक जी कल और आज में तो आपने तो ट्रेड किया ही होगा? नहीं गुरुजी, अभी अभी हम कहीं ट्रेड में नहीं है। अभी तो है ना दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए हम अच्छा कहीं न्योता बिजी न्योता हैं। कर रहे हैं अभी आप? अभी तक वो नहीं खत्म हुआ है। शादी का भात खा रहे हैं आप, ऐसा? जी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक जन पूछ रहे हैं एचबीयू क्या है? अब बिहार की शादी 5 से 6 दिन चलती है ना, अभी भी हाँ तो हाँ होगी है। बिहार में काफी दिन चलती है शादी। एचबीयू क्या है? पता नहीं क्या है भैया एचबीयू। अजीत सिंह जी, अजीत सिंह 786 साहब बोले नमस्कार जी। नमस्कार श्रीवास्तव जी, मैंने आपको शुरू में ही नमस्कार बोला, आपने सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, बिरादरे खास लोगों को तुरंत ओला खत्म है, गया है, समाप्त, टाटा बाय बाय। ओला देख लेते हैं ओला में क्या चल रहा है। भावेश अग्रवाल ने अपना पूरा स्टेक बेच तो दिया है? ओला में। भावेश अग्रवाल ने पूरा स्टेक बेच दिया अपना। हाँ 24 लाख। हाँ 24 लाख शेयर भाई साहब। 700 करोड़ कितने का बेचा उन्होंने? तो पैसा लेने ही आया ही था। ओला उठा के झोला चल दिया, बात खत्म। नहीं जो लिए देखिए, किसी ने स्टेक बेचा वो नहीं बेचा वो बात की बात है। आप ऐसे लगा लो चार्ट, ये यहाँ पर ओला का लगाओ, ओला का लगाओ चार्ट, है ना? अब किसने बाद में खरीदा, किसने बाद में बेचा, दैट इज ऑल्सो एक टेक्निकल टर्म है वो ओला में। देखिए पहली बात, देखिए टेक्निकल आपको सुरक्षित कैसे रखता है ये बात समझिए आप इस ओला के चार्ट पर, है ना? टेक्निकल आपको सुरक्षित कैसे रखता है इस बात को समझिए, समझ जाएंगे। कहने का मतलब ये आपके टिकने के ऊपर होगा। अगर समझ जाएंगे तो फिर टिक जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो नहीं टिक पाएंगे। आप समझो। दीपक जी जाना मत यार आज। नहीं गुरुजी, हम बने रहना। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आ जा मेरे मीत। आप लोग बूझ नहीं पाएंगे ये आदमी किस मूड में आया है आज। चलिए आइए ओला का देख लेते हैं। मैं इसको रिकॉर्डिंग पर भी दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लाइसेंस मैं इसकी रील बना दे रहा हूँ। मैं इसको स्टैंड पे कैसे डालूं कि यहाँ पर ऐसे टिका रहे। दिक्कत है ना, बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। चलो ऐसे हाथ से ही पकड़ लेता हूं। देखिए वीडियो हिल रहा होगा तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, है ना?
एक मिनट हाँ लौट के आजा मेरे लिए। यही सब करना जरा मुश्किल हो जाता है ना मेरे लिए। मैं इतना टेक सेवी तो हूं नहीं कि भाई मैं हर चीज ले दनादन यूज कर लूं, है ना। देखिए वीडियो हिलेगा तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लगा है ओला का चार्ट, ये आप देखो यहाँ पर लगा है ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट, और ये ओला इलेक्ट्रिक का ये वीकली चार्ट है। अब यहाँ पर हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं भैया, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट हमको बचाता कैसे है किसी चीज में फंसने से, या किसी प्राइस में एंट्री करने के लिए टेक्निकल चार्ट कैसे बताता है। तो ये ओला इलेक्ट्रिक का वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे सारा एनालिसिस होगा। आपको याद होगा ओला में मैंने बोला था कि इस वाली जगह पे 47 के आसपास हम लोगों ने पोजीशनिंग की थी, याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल की थी सर, याद है ना। और उसके बाद मैं अपना जब ये ट्रैप लगा था ओला में, ये देखिए ये पार्शियल ट्रैप है, ये वाली कैंडल जो है ना, ये वाली जो कैंडल है भैया ये पी ट्रैप है, पी ट्रैप पार्शियल ट्रैप। जब ये पार्शियल ट्रैप श्रिंक होना चालू हुआ था तो यहाँ पर मोटा मोटा 60 के आसपास, ये नहीं यहाँ 62 के आसपास मैं यहाँ से निकल चुका था, 62 के आसपास मैं निकल चुका था। बिकॉज ऑफ ट्रैप की क्या क्वालिटी होती है, ट्रैप का हमेशा ये रोना होता है कि अगर किसी स्टॉक में ट्रैप लगा है, चाहे वो पी ट्रैप हो, पार्शियल ट्रैप हो या एफ ट्रैप, मतलब फुल ट्रैप हो, वो उसको कंसोलिडेट करेगा, 20 की मूविंग एवरेज तक ले जाएगा, और यहां पर जाने पर वो डिसाइड करेगा कि प्राइस को अब इधर जाना है या इधर जाना है। तो एक बार तो इसने डिसाइड किया कि किधर जाना है, लेकिन भैया दिक्कत ये था ना कि जब ये गिरने लगा तो ये देखिए आरएसआई यहां पर डाउन हो गई, ये विस्कोसिटी लगी हुई है, स्ट्रेंथ और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है ये, अब ये डाउन है। फिर मैंने यहां पर सोचा कि ये पोजीशनिंग की जाए, लेकिन जब मैंने ओला का मंथली चार्ट देखा तो मेरे को उतना मंथली चार्ट इतना मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगा, तो मैंने कहा खैर छोड़ो बाद में देखा जाएगा ओला को। लेकिन कुछ लोगों ने क्या सोचा, अब आओ जी, अब लोगों का सोच जहां पर काम कर रहा है वो देखिए, कुछ लोगों ने ये सोचा कि चलो भैया यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं, यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं, यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं, या यहाँ पर भी पोजीशन बना लेते हैं, ये चल जाएगा। मैं नहीं कहता यहाँ पर पोजीशन बनाना गलत है, मैं ये कभी नहीं कहता कि यहाँ पर ये वाले प्राइस स्टैम्प पर मोटा मोटा ये 45 का प्राइस है, ये वाले प्राइस स्टैम्प पर पोजीशन बनाना गलत है, लेकिन इसको लेके बैठे रहना गलत है। क्यों लेके बैठे रहना गलत है? ये मिडिल लाइन, ये जो 20 की SMA है, ये इससे नीचे आ गया, 20 के SMA के नीचे आ गया, आप काटो, आप कहीं पर भी घुसे, 45 पर घुसे हो, 46 पे घुसे हो, 40 कहीं पर भी घुसे हो, 20 SMA के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो आप निकलो, ये आपका निकलने का जोन है मेरे भाई। बोलिंजर बैंड के बेसिस पे ये आपके निकलने का जोन है। विस्कोसिटी आप देखो यहाँ पर ऑलरेडी डाउन है विस्कोसिटी, किसका इंतजार कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो कि कोई भविष्यवाणी होगी और तुमको आगे कहेगा हे पार्थ अब निकल जाओ। जिन्होंने बोला था कि हे पार्थ घुस जाओ, उनका पता ही नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं होने वाली। तो टेक्निकल आपको हमेशा सेफ रखता है। अभी पिछले एक छोटी सी वीडियो मैंने बोला था, जाके देखिएगा कि फंडामेंटल को टेक्निकल पर कैसे शूट आउट करें, टेक्निकल चार्ट पर फंडामेंटल आपको किसी का कैसे पता चलेगा। तो ये आपकी जानकारी के लिए था, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा, ये आपकी भैया जानकारी के लिए था कि आप किस तरीके से काम करोगे। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा यहां पर मंथली चार्ट पर भी देखिए ओला, थोड़ा सा आप यहां समझो, नहीं समझोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर लोग ऐसे आपको वो करते रहेंगे। मैं हर चीज का वेट करता हूं,
मंथली चार्ट पे छोड़िए, मंथली चार्ट पे क्या बोलना आपको, लोग छोटा वीकली चार्ट तो फॉलो नहीं कर पा रहे। आइए ओला का ही चार्ट है ना, देखिए अब मैंने आपको क्या समझाया कि ये आपके निकलने का जोन था, ओला में ये निकलने का जोन था, लेकिन भाई कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। एक सज्जन है मेरे पास जिन्होंने 50-55 रुपए, क्या हनुमान जी? अभी आपको एक बात बताऊं मैं, हमारे मित्र हैं तो भी थोड़ा बहुत जानकार है, हमने उनसे बात करी कुछ देर पहले ही कि यार तुम्हारे पास ओला करीब 5000 शेयर पड़े, अब तो निकाल दो। नहीं यार, ये ओला जब बैटरी बनाएगी तब के रखा हुआ है, 3 साल बाद का व्यू है हमारा, 10 पे आएगा तो 1 लाख और भरेंगे हमने। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया, तुम पैसा डुबाने के लिए ये कतई गलत सिस्टम है। आप इन्वेस्टिंग में हो या आप स्विंग की प्रोसेस में हो, कैश की प्रोसेस में हो, ये कतई गलत सिस्टम है, आप समझ लीजिए। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कोई बहुत ही चमाचम वाली चीजें नहीं है, ना मैं टाई पहन के बताता, कोई चमाचम वाली चीजें नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल ज्ञान बता रहा हूं। और सेम हाल हुआ था न्याका का, NY न्याका, सेम हाल। देखिए न्याका खुला, गिरा 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 गिरा, फिर मैंने बोला न्याका को यहां से पकड़ने का। मंथली चार्ट पर आओ, देखो मंथली चार्ट देखो, ये देखो यही जगह थी न्याका की। बताइए हनुमान जी गलत बोल रहा हूं? ये जगह थी न्याका की, ये सही बिल्कुल ये जगह थी न्याका की। कौन सी जगह थी? मैंने कहा बाबू भैया न्याका को 180 पर ठोकने का, उसके बाद छोड़ देने का। देखो बता दो अगर ये खराब चल रहा हो तो, बता दो अगर ये खराब चल रहा। नहीं भैया पहली बात तो तमीज सीखो, प्राइस को पकड़ने की तमीज सीखो। जिस तरीके से हम लोग अपने डेली दिनचर्या में हम लोग तमीज, हम लोग संस्कार, लोगों को रिस्पेक्ट देने का तरीका सीखते हैं, सेम आपको प्राइस को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। यहां पर जाके झुंझुन वाला बनोगे तो हाथ में झुंझुना पकड़वा देगा ये, यहां जाके झुंझुन वाला बनने की कोशिश करोगे तो झुंझुना पकड़ा देगा, समझ के रखना। चाहे वीकली चार्ट हो, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीकली चार्ट पर, ये वीकली चार्ट है, अभी मंथली दिखाया था, देखो वीकली चार्ट पे 175 पर भी लेते, देखो कहीं पर भी इसके ऊपर लोग कुछ ना कुछ दे के जाएगा, कहीं पर भी लोग कुछ ना कुछ देकर जाएगा। अगर एक शेयर पकड़ लो रिलायंस का, एक शेयर पकड़ लो ICICI बैंक का, एक शेयर पकड़ लो आप उसका क्या कहते हैं अपना भारतीय एयरटेल, एक शेयर पकड़ लो डिक्सॉन का, एक शेयर पकड़ लो HDFC बैंक का, उसमें जिंदगी भर कैश करोगे, जिंदगी भर फ्यूचर एंड ऑप्शन करोगे। अरे तुमको ये नहीं पता क्या कि जिस तरीके से कैश बाइंग की जाती है उसी तरीके से कैश की सेलिंग भी की जाती है? कितने लोगों को पता है ये बात? कितने लोगों को पता है कि कैश की सेलिंग भी होती है? बोलिए भैया, माइक खोलिए, बोलिए। बिल्कुल होती है सर। पता है सर। जिस तरीके से कैश की बाइंग होती है उसी तरीके से कैश में सेलिंग भी होती है, पर उसमें मार्जिन होना चाहिए सर, होता है एक्चुअली। भाई ठीक है, लेकिन पुट तो कर सकते हो। ये सर पुट भी हो सकती है। पुट तो कर सकते हो। जब बोला कि पेटीएम वाला आके रो रहा है टीवी पे, PAYTEM, लो पेटीएम करो, जब बोला टीवी वाला पेटीएम आके रो रहा है, टेलीग्राम पे जाके देख लो 430 का ये जोन है, यही है 430, देखो यही है ना 430, वीकली चार्ट है, देख लो आंख खोल के, देखो यही है 430। अब बोला था यहां से डबल हो जाएगा, पागल वागल बैठे हो क्या? है ना यही 430? बोलो हाँ। बिल्कुल जी सर, आप एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बहुत सिंपल एनालिसिस है। अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई ऐसी चीज बता दो जो मुझे धीरे धीरे समझ में आए और फिर मुझे लगेगा कि बड़ा अच्छा है, सिंपल सोल्यूशन बता दिया, कोई लेने के लिए नहीं बन पा रहा है, सिंपल सोल्यूशन है भैया, बोलिंजर बैंड यूज करो, बहुत सिंपल। सोचो जिस चीज में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ काम हो रहा है वो कितना पावरफुल होगा, इस बात को सोचो समझो। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अपने अंदर झांकिए और पूछिए अपने आप से कि मुझे क्या करना है ना? सर एक बार बोलिंजर बैंड हमें बता दीजिए सर, 2 मिनट के लिए। अरे लो, रोज भोग रहा हूँ बोलिंजर बैंड पे 2 घंटा, आपको अभी तक नहीं समझ आया? प्लीज सर, हम सुमन, आप सुमन है, आप फूल है, उससे नहीं कोई दिक्कत है।
आप गुड़हल का फूल है या गुलाब का, उससे नहीं कोई दिक्कत है भाई, जो बता रहा हूं उसको समझो तो। एक बात बताओ रत्नेश जी, कोई चीज छिपा रहा हूं क्या मैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दिखा तो रहा हूं चार्ट पे। अब बोला है पेटीएम, ओ भाई चैलेंज मत करना लाइव मार्केट में। 3:30 बजे के बाद रायचंद ज्ञानचंद मुझे ही बहुत मिलते हैं। ये देखो पेटीएम, PAYTM, कितने कब का है ये अपडेट? ये जुलाई 2024 के आसपास का, देखो जुलाई 2024 के आसपास का अपडेट है। 27/3/2024 पेटीएम एट वीकली कन्वर्जेंस सी चार्ट क्लियर बोला है। 17/12/2024 पेटीएम करो, बात खत्म हो गई। बैठ के गाना नहीं गाना है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम ये दिल बेकरार आज भी है। गाना नहीं गाने का, चार्ट पर आने का, समझे आप? जो मैं बता दे रहा हूं जाके खोज लेना यूट्यूब पे, फिर आगे बताना मेरे को। और कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं, कोई क्लासेस की ज्वाइनिंग नहीं। जो पहले बता रहा हूं उसको समझो। किसी की क्लास आपको ज्वाइन कर, मेरी तो ज्वाइन ही मत करो भैया। नमस्कार, दोनों हाथ से दोनों पैर से नमस्कार। मेरी मत ज्वाइन करना और किसी की भी मत ज्वाइन करना। पहले रोज 1 घंटा बैठो, यहां पर नहीं बैठ पा रहे हो शाम को बैठो, पढ़ो, जाके चार्ट देखो क्यों बोला गया, उसको क्या बोलते हैं, RCA में आओ, रूट कॉज एनालिसिस में आओ, एनालाइज करो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ ये बंदा सही पढ़ा रहा है, मुझे इसकी क्लासेस में जाना चाहिए। अपने बच्चे के लिए 10 स्कूल देखते हो तो अपने बच्चे के लिए 10 क्लास की ट्रायल नहीं ले सकते हो क्या? ऐसे थोड़े होता है। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ मैं यहां पर बैठ के बताता हूं, जितना मुझे लगता है कि मुझे आपको देना चाहिए, कि जिससे आपकी रॉन्ग एंट्री रुक जाए, जिससे आपकी रॉन्ग एंट्री रुक जाए। राइट तो कोई है ही नहीं। जब 90% डेटा भैया सरकार बोले तो कौन राइट है? लेकिन वो 10% जो महावीर लोग बैठा है, जो 10% पैसा बना रहा है, उसका डेटा कोई दे ही नहीं रहा। वो 10% लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? आपको पता है कि जितने हेज फंड होते हैं सब में बोलिंजर बैंड का यूज होता है। हेज फंड का नाम सुना है कभी? हेज फंड क्या होता है बोलो? जी सर, जी सर। नहीं सर। जितना हेज फंड होता है सब एवरेज के ऊपर चलता है। कॉल पुट दोनों लिया जाता है उसमें। हाँ, जितना हेज फंड होता है सब प्राइस के एवरेज पर ही लिया जाता है। तुम्हें कोई बताने वाला ही नहीं है कि प्राइस का एवरेज क्या है। तुम्हें कोई बताने वाला ही नहीं है कि प्राइस का। तुमको ट्रेंड लाइन, गर्लफ्रेंड लाइन, पड़ोसी का लाइन, डोजी, रोजी, यही सब पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी। तुम्हें पढ़ा के बरगला दिया जा रहा है। अपने आप में थोड़ा सा बारूद भरिए, और जब पूरा भर लीजिए नॉलेज से, तब आग लगाइए। फिर जहां पर जाएंगे रोशनी देंगे। सर क्या समझ जी? IOB इतना क्यों क्रैश हो गया आज? उसका मन हो गया होगा क्रैश, कहीं इतना चिंता करते हैं भैया। देखिए ना सर, उसमें साथ क्या न्यूज है, डालें क्या 10-20 करोड़? डालें क्या IOB में 10-20 करोड़? जी। तो इन सब बातों को समझिए, ऐसे नहीं चलेगा। कल मैंने आपको टेलीग्राम पे बहुत सुंदर डेटा दिया, इसका श्रेय द्विवेदी जी को जाता है। सर इसको टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए। कल उनका मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, इसको टेलीग्राम हिस्ट्री सेज इट ऑल दिसंबर 2025 से ऑन, ये उन्होंने दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कहीं से भी उन्होंने भी निकाला होगा, मैं नहीं कहता, उन्होंने खुद से निकाला, कहीं निकाला, लेकिन डेटा अच्छा है। अब देखिए 2025 में क्या हो रहा है, ये बहुत मैंने भी देखा। मैंने जब इन्होंने ये डेटा दिया, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया। फिर मैं जब फ्री हुआ हूँ 3:40 3:50 के आसपास फ्री हुआ, तो मैं चार्ट पर जाके मैंने देखा है, और सत्य है ना, चार्ट पर मैंने जाके देखा है। तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी दे दिया, पढ़ लिए, उस पर लाइक कर दिए, गुरुजी खुश हो जाएंगे। गुरुजी ना लाइक से खुश होते, ना डिसलाइक से खुश होते।
गुरुजी तब खुश होते हैं कि जब आपके परिवार में सुख आ जाए। मेरी सफलता वो है कि जब आप सफल हो जाए, है ना। मेरे पास 76 काम पड़े रहते हैं, फिर भी मैं 1 घंटे 2 घंटे निकालने का प्रयास करता हूं कि आपके पास आओ जी। आईओबी देख लीजिए, आईओबी में ये कह रहे हैं कुछ दिक्कतें हो गई हैं। आईओबी ऑफर फॉर सेल कुछ हुआ है सर आईओबी में, है, ओएफएस कुछ हुआ है शायद इसीलिए। क्या हो गया है? ओएफएस ओएफएस मतलब तो शेयर को शायद सेल किया जा रहा है 32 के भाव पे। देखिए एक बार थोड़ा सा आप अपने हिसाब से। ऑफर फॉर सेल सर। ऑफर फॉर सेल्स जी सर गवर्नमेंट ने जो है एक वो अपना निकाला स्टेक है, मतलब डायलूट किया ऐसा होगा सर। ऑब्जर्वेशन आया है कि 192.6 मिलियन एडिशनल शेयर जो है वो उसका बेचने के लिए कुछ कर 41 रही का है। पाएंगे सर मेरे इसमें 41 का। तो फिर कर क्या रहे हो आप इसे? 41 का बाएंगे तो 31 का वेट कर रहे हो दिया है अपना सिंपल। क्या? क्या दीपक जी? गवर्नमेंट जो है ना 3% जो है ना अपना इक्विटी सेल कर दिया है गवर्नमेंट ने? हाँ, इसी का इम्पैक्ट है इसको, और कुछ नहीं। और वो 34 रुपीज पे ही सेल किया है सर, इसीलिए इस पे आके रुक गया ये। ठीक है, कोई बात नहीं है भाई। गवर्नमेंट हमारे हमारे फूफा थोड़े गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। और सर कल शाम की ही न्यूज है सर, आज की थोड़ी है सर ये तो। अरे भैया हम देखते ही नहीं न्यूज, ये तो आप लोग बताए तो हम बता देख रहा लें। हूँ। नहीं हम भी अभी देखे सर, ये तो कल शाम की थी, हम इसमें वो है नहीं। मैं न्यूज पे नहीं चलता भैया, जिस तरफ जाओगे उस तरफ का हो लेंगे। गिरगिट बनिए मार्केट में, गिरगिट हर जगह, और कहीं पर गिरगिट बनेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट में गिरगिट बनेंगे तो इतना बेहतरीन तरीके से सफल हो जाएंगे कि कोई पकड़ ही नहीं सकता, है ना। ओला का आपने देख लिया भैया, और कुछ क्वेश्चन आया है? गुरुजी आपके कल के वॉइस नोट टेलीग्राम में सुनने के बाद कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, बैंक, सेक्युरिटी, उज्जीवन, एसआरएफ, यस बैंक, ये सब मुझे आप जिस मंथली वीकली चार्ट पैटर्न समझाया उसमें बुलिश लगते हैं क्या? अच्छा जी, जोशी जी बोल रहे हैं साउथ इंडियन बैंक तो बहुत पहले का है। सेक्युरिटी देख लो जी, सेक्युरिटी तो मैंने देखा नहीं सेक्युरिटी क्या चल रहा है इसका, ये खत्म हो गया क्या सिर्फ? SAGILI सेक्युरिटी इज गुड, नोट कर लीजिए आप लोग भी। सेक्युरिटी इज गुड। उज्जीवन तो अच्छा चल ही रहा है। दीपक जी उज्जीवन भैया, ये भैया दीपक कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दीपक चौरसिया आज तक 1.5 साल से इसको पोजीशन लेकर बैठे। बहुत जलाया भाई, लेकिन नहीं तो हम भी सोचे थे भैया जब तक यहाँ पर नहीं आओगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं तुम, छोड़ेंगे नहीं भाई। उज्जीवन इज गुड, बहुत बढ़िया। एसआरएफ तो अच्छा है, एसआरएफ पर तो मैंने कुछ दिन पहले अपडेट भी किया था। एसआरएफ इज गुड, आपके सारे अच्छे हैं। एसआरएफ इज गुड, बहुत बेहतरीन देखा एसआरएफ की बेहतरीन। यस बैंक तो कल मैंने अपने वॉइस नोट भी बोला था। यस बैंक देयर इज यस, है ना। यस बैंक में मेरा यस थोड़ा बहुत गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बैठा हूँ यस बैंक में, और मैं कुछ उम्मीद से बैठा हूँ, आज से नहीं बैठा हूँ, बहुत पहले से बैठा। यस बैंक मोटा शायद 2022 जून उनके आसपास से। तो कुछ चीजें हैं मेरे पास जिनको मैं मार्केट के मूव के हिसाब से भी मैं नहीं देखता, उनको मैं फ्यूचर के हिसाब से देखता हूं। तो जोशी साहब आपके जितने भी हैं बेहतरीन है, मेरे तरफ से कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपने जो भी निकाले हैं मतलब बढ़िया वाला निकाला है सर जी आपके लिए ये। हाँ सर जी बोलो। ये एसआरएफ में 3000 की सी में वॉच कर रहा हूँ आज सुबह से, बट मैं बस देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कल थोड़ा मार्केट अच्छा हो तो थोड़ा आप एक बार नजर लगा दें। कहाँ? एसआरएफ की 3000 की सी। अब आप देखो उसको, एसआरएफ की 3000 की सी देख लेते हैं। अब विनोद कुमार 9000 लिख रहे हैं सर, अपोलो का 7000 का सी टेलीग्राम पर किसी ने डाल रखा है। अपोलो का 7000 का सी आज के दिन मेरे टेलीग्राम पर तो अपोलो नहीं है। मेरे टेलीग्राम पे अगर मैं इस टाइप का कुछ बोलता हूं तो पहली बात तो अगर मैं ये बोलता हूं कि इसको ऑब्जर्व कीजिए तो लेने के लिए नहीं है। दूसरी बात, अगर मैंने ये पोजीशन बना दी, भैया मैंने अपनी पोजीशन बना दी, तुम अपना देख लो,
तब भी वो लेने के लिए है, तब भी वो लेने के लिए नहीं है ना। मेरे टेलीग्राम पे अपोलो नहीं आया कभी। अपोलो का सी आया क्या मेरे टेलीग्राम पे? कोई बताए इधर? एक दो नहीं मेरे आया ख्याल से सर। तो नहीं, 2 दिन से तो मैं एक्टिव ही नहीं हूँ। नहीं आया सर। नहीं आया। कुछ नहीं। अब किसी ने डाला था सर। अच्छा, लगता है ये भी उसी ग्रुप में है। टेलीग्राम पे डाल रखा हो सर, और किसी ने कॉल दे रखी थी टेलीग्राम पर। अच्छा, किसकी और आज? किसी ने दे रखी थी? अब भैया और कौन दे रहा है भाई? कहाँ से मेरे को मालूम पड़ेगा? दुनिया बहुत कुछ कर रही है, हम लोग बैठ के लाइव कर रहे हैं, दुनिया सड़क पे खड़े होकर पान खा रही है। दीपक जी भी वहीं से आ रहे हैं। तीसरा सेशन अटेंड करना, सचिन दुबे फोटोग्राफी, तीसरा सेशन अटेंड करना। लो, ये तीसरा नहीं, ये चौथा होगा और लास्ट होगा। ऑलरेडी मैं अपने पैजामे से बाहर चल रहा हूं सेशन में, है ना। प्रो स्टार कमिंग डाउन एवरीडे, आने दीजिए। हिंदुस्तान जिंक में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और होल्ड करें अभी। हिंदुस्तान जिंक तो लंबा जाएगा, वो आप देख लो, अगर आपका मन भर गया हो प्रॉफिट से तो बुक कर सकते हैं। अरे बड़ा टाइम पे तो स्टार्ट ही हुआ है गुरु जी। अब इन लोगों को ये दिक्कत ये है ना कि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है ना दीपक जी। तुमने सब कुछ सही किया, बच्ची गलत चुनी। सर ट्रेंड्स एंड सुजलॉन एनर्जी शेयर एवरेज कर सकते हैं? ये मैं नहीं बता सकता, एवरेज कर सकते हैं। करंट की पोजीशन में देख सकता हूं। ट्रेंड्स, TRENDS, ये ट्रेंड्स वही वाला है ना जो कपड़ा का दुकान लगाता है, वही वाला है। हाँ सर वही है, गिरा हुआ है नीचे। ट्रेंड्स, TRENDS। ट्रेंड्स है गुरु जी, TRENT। ट्रेंड नहीं, ट्रेंड्स। अभी आ ही नहीं रहा है। ये ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक है क्या? TRENDS। ट्रेंड अलग है दीपक जी, ट्रेंड अलग है। ट्रेंड और कपड़ा का दुकान बड़ा बड़ा होता है जिसको आप लोग मॉल कहते हैं। नहीं मिल रहा भैया। सुजलॉन देख लेते हैं। सुजलॉन में तो कुछ खैर बोलने की जरूरत है, लेकिन आपके थ्रू मैं अपना भी पोजीशन देख लूंगा क्या चल रहा है सुजलॉन में। सुजलॉन ठीक है। और भैया कोचिंग से बिहार कब तक गिरेगा? अरे बाप रे, जिसने अपने क्वेश्चन के सामने भैया लगा के बोला है ना, तो समझ लीजिए ऊपर टॉप पर लेके बैठा है। कोचिंग से मोस्ट अंतिम स्टेज पे कोचिन शिपयार्ड ने मैं अभी कम से कम मैं 1500 वाला लेवल देख रहा हूँ। 1500 वाले के हिसाब पास से इसको मुड़ना चाहिए, नहीं मुड़ेगा तो 468 जाएगा। कोचिन शिपयार्ड में पहले भी स्विंग कर लिया गया है, अगर आपको जानकारी हो तब। नहीं जानकारी, ये देखो, अब मैंने लोगों को बोला था कि भैया सिग्नल जनरेट हो गया, भाग जाओ। ये देखो, ACOCHIL, ये कब का है? यहाँ पर 15 अप्रैल। कोचिन शिपयार्ड 23/5, 19/3। देखिए 19/3 GRSE एंड कोचिन शिपयार्ड दोनों को ही बोल दिया गया था। उस टाइम में दिवाली में, सॉरी होली में मैं घर गया था, याद आ गया। अप्रैल में तो मैंने सारे ही एनालिसिस किए थे भैया। अप्रैल में तो मैंने सारे एनालिसिस कर दिए थे। तो अभी रुक जाइए। कोचिन शिपयार्ड में बीबी इंडिकेटर के साथ दूसरा इंडिकेटर कौन सा है? विनोद कुमार, बीबी इंडिकेटर के साथ दूसरा इंडिकेटर है विस्कोसिटी। JSW एनर्जी, JSW एनर्जी में थोड़ा सा भी लोचा चल रहा है, थोड़ा सा भी लोचा चल रहा है। अब ये वो सब लाइनें नहीं है, मतलब जो आप नॉर्मली बाकी लोगों के चार्ट पे देखते हैं, ये वो सब लाइनें नहीं है। ये लाइनें अलग अलग तरीके से खींची गई हैं मेरी जानकारी के लिए। तो अभी JSW एनर्जी में अभी रुकिए, बेहतरीन चीज है JSW एनर्जी, लेकिन अभी रुकिए। सर ध्यान SRF को 3000 का सी देकर चलो। अब तो मार्केट बंद हो गया, अभी देख लेंगे।
ठीक है सर, ठीक है, ओके। अभी देख लेंगे महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आज नहीं देखेंगे तो कल देख लेंगे महाराज, अभी देख लेते, काहे चिंता करें। इधर बीएससी का क्या है, बीएससी का क्या है, बीएससी का है बैचलर ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 चीज से बीएससी होता है। मतलब बीएससी का क्या है, क्वेश्चन तो सही उठा के ले आइए मेरे पास। मैंने की नहीं, लेकिन मेरे को सब्जेक्ट पता है। बीएससी का ठीक है, अभी अभी दोनों में नरेंद्र जी पीसी ज्वेलर्स में और रामा स्टील में एवरेज की स्थिति अभी नहीं बनेगी। मेरे ख्याल से रामा स्टील में बनेगी। 1 मिनट, रामा स्टील 9 रुपए से 9 रुपए के आसपास। अभी रुक जाइए, अभी दोनों में रुक जाइए। सर साल सर में भी एक बार साला सर टेक्नो भी आजकल सर गड़बड़ कर। चलिए जी, गूगल मीट में तो हैंड्स अप कर लीजिए फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा साहब, किसी भी बात का कोई असर ही नहीं है टाइम देने का, तो फालतू वंडर करने से कोई फायदा नहीं। मैं कभी नहीं किसी को कहता मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरी आपसे केवल इतनी ही उम्मीद है ना, केवल इतनी ही मेरी आपसे रिक्वायरमेंट है, उम्मीद है, डिमांड है, रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी समझ लो। और आशीष पाठक जी अपना माइक बंद कर दो, है ना। इतनी ही उम्मीद है कि आप सीखें, आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप घर में 4 पैसे आएंगे, आप सफल बनोगे तो पूरा परिवार सुखी रहेगा। बस मेरी इतनी उम्मीद है आपसे, इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है। मैं जो आपको बोल रहा हूं रोज यहाँ पर आके, जो भी मैं आपके साथ हंसी मजाक बोल चाल कुछ बताने की भी कोशिश थोड़ी बहुत लिटरली बता रहा हूं, अगर आप उतना फॉलो कर लो, जैसे आप अपने इष्ट देव को फॉलो करते हो ना, ऊपर वाले को फॉलो करते हो, रोज मंदिर आते हैं, रोज नमाज अदा करने आते हैं, रोज गुरुद्वारे आते हैं, रोज चर्च आते हैं, एक साफ मन से आते हैं, है ना, नहा धो के एकदम अच्छे कपड़े पहन के, साफ शुद्ध मन शुद्ध करके, तन शुद्ध करके, अपने आप को शुद्ध करके, आत्मा को शुद्ध करके आप जाते हैं अपना पूजा पाठ नमाज अदा करने। उसी तरीके से इसको पकड़ो, उसी तरीके से पकड़िए। अगर ये कर ले गए, मैं क्या, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, 76 लोगों की लाइन है, मैं 77वें नंबर पे खड़ा हूं, है ना। आपको कोई नहीं रोक सकता है, और आपको किसी भी क्लासेस की आवश्यकता नहीं। मेरी वाली तो नहीं है, बाकी और भी किसी की नहीं। पहले अपने ऊपर काम कीजिए, फिर आपको लगता है कि हाँ नहीं भैया, इसको थोड़ा सा मेरे को एक्सेल करना है, इसे मेरे को और थोड़ा, मेरे को अपने आप को और माजना है और साफ करना, तब आप क्लासेस जाके कीजिए। लेकिन क्लासेस उसी की कीजिए। क्लासेस खराब नहीं है। क्यों नहीं खराब है? क्योंकि हमारे आपके बच्चे भी स्कूल में क्लासेस में पढ़ते हैं, हमारे आपके बच्चे भी ट्यूशन खराब। शिक्षा खराब नहीं है, उस शिक्षा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो प्रोसेस गड़बड़ है, वो प्रोसेस गड़बड़ है। और इस शिक्षा में मैं आपको बता दूं मेरे मित्र, इस शिक्षा में एवरेज रूल इज डेड इंपॉर्टेंट। एवरेज रूल, इस शिक्षा में एवरेज रूल के अलावा और कोई रूल है ही नहीं। बस आपको एवरेज रूल पता होना चाहिए। प्राइस का एवरेज क्या चल रहा है, प्राइस क्यों ऐसा करेगा, आपको पहले, मैंने आज के 4 दिन पहले बोल के रखा है कि निफ्टी में अगर ऐसा होगा तो ये ट्रेड बनेगा, कॉल की तरफ ट्रेड बनेगा, ऐसा होगा तो पुट की ट्रेड बनेगा। ये देखो निफ्टी के चार्ट पर देखो, वही हो ही रहा है। 2 दिन से आपको रोज यहां पर ट्रेड मिल रहा है। एक ट्रेड आपको ये मिला, कल वाला ट्रेड, कल तो खैर मैंने भी नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों ने करके मुझे भेजा था कि सर आज हम लोगों ने किया, मजा आया। आज ये मिला। कहां पड़े हुए हो, क्या टिप खोज रहे हो, क्यों टिप खोज रहे हो? मेरा तो ये क्वेश्चन है, क्यों टिप खोज रहे हो?
किस मतलब मोह माया को खोज रहे हो, मतलब मृग तृष्णा है भैया, वो हॉरिजन है, क्षितिज है। आप खोजते जाओगे नहीं मिलेगा, खोजते जाओगे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लग जाएगा कि पृथ्वी गोल है, जब कोई चीज गोल है तो उसका सरफेस टेंशन आपको मिलेगा ही नहीं। कोई चीज गोल है तो उसका सरफेस टेंशन आपको मिलेगा ही नहीं कि कहीं पर जाके वो सटे, है ना। चलो तो आओ पहला क्वेश्चन ले लेते हैं मनीष जी का। इनको क्या जरूरत, मनीष जी क्या, इनको तो सब आता है ब्रह्मा है ये। मनीष जी क्या है? नहीं नहीं सर, सर वैसे तो 2 शेयर हैं, पर तीसरा शेयर एक वो साल से टेकने के बाद आप देख नहीं लेते। वैसे तो मैं एक ही बताऊंगा, पीछे लाइन लंबा अच्छा, है, तो सर आपको 2 तो जिसमें बताने टेंशन पड़ेंगे। ज्यादा हो वही बोलिए। सर BGJL है नाम बता रहा हूँ सर, स्पेल कर रहा हूँ। B फॉर बॉय, G फॉर गर्ल, J फॉर जग, BGJL L भक्ति फॉर जेवन ज्वेलरी। हाँ हाँ सर, तो बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल। नहीं सर, गरल गरल। गर्ल। मैं भी सेम बी फॉर बॉय, जी फॉर गरल। वो छुट्टी छुट्टी वाला हो गया सर। तो इसे आप कहाँ से बैठे हैं मनीष जी बताओ? नहीं नहीं सर, बैठे नहीं है, जो आपसे पूछ रहे हैं मतलब वो आप जो बना बैठने के लिए पूछ रहे हैं, कि आपकी तरफ से ओके तो फिर बैठते हैं। देखिए ये तो काफी कुछ भाग चुका है, क्या कहते हैं मनीष जी? रोज ही भाग रहा है सर, मैं 10 दिन से तो देख रहा हूँ, मैं सोच रहा गिरे गिरे पर गिरी नहीं। नहीं गिरेगा, ये नहीं गिरेगा भाई। आप देखो ना, ये यहाँ पे देखो, ये मंथली ब्लास्ट पे चल रहा है, क्यों गिरेगा? हाँ वही, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कंफर्म कर लूँ। और सर एक ये नोविलिक्स NOVELIX, ये नहीं मेडिकल, हाँ फार्मास्यूटिकल वाला गलत है ये भी। आपकी बार आप जो सिलेक्शन करके लाओ गड़बड़ है। प्राइस का वो देख रहे हो, प्राइस का बिहेवियर आप देख रहे हो। यहाँ पर ये सही था, यहाँ पर नहीं सही। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब उससे बेहतर मेरे से एक ले लो। बता दो फिर सर, आप एक बता दो। बाइंग से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता देता हूँ। यही वाला मोबाइल। वो सर एक आप 15 रुपए वाला कुछ बता रहे थे उस टाइम, क्या उसका कुछ चल रहा है क्या? उस पर अभी कुछ नहीं चल रहा है, उसमें मैंने जो लिया था लेके मैंने छोड़ दिया है, अभी उस पर नहीं कुछ करेंगे, है ना। ओके सर। ओपोलो माइक्रो सिस्टम सर रोज नीचे आ रहा है आजकल। आने दो। 220 शायद 215 आ रहा। ठीक, ठीक है जी, दिखाई पड़ गया स्क्रीन पे। चल अब मैं इसका एक वो भी कर देता हूँ, छोटू सा रील बना देता हूँ, जिससे हाँ पड़ गया सर, पड़ गया, ऑटो बन जाएगी, है ना। तो बात करेंगे भाई यहाँ पर एक ऐसे प्राइस की जो अब आज चल रहा है मोटा मोटा 77 रुपए के आसपास। कल रात ये मेरी नजर में आया और वीकली चार्ट पर ये प्रॉमिसिंग लग रहा है ना। वीकली चार्ट पर जो इसका स्टॉप लॉस बनेगा, देखिए स्टॉप लॉस वो चीज है जो मार्केट में आपका दोस्त है ना। दूसरी बात, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, सब कुछ आपका, है ना। अब वीकली चार्ट पर जो स्टॉप लॉस बनेगा, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। 70 रुपए, 77 पे चल रहा है, 70 रुपए का SL बनेगा। अब इसका जाके आप वीकली चार्ट देखिएगा, ऑटो लाइन इंडस्ट्री का, ऑटो लाइन इंडस्ट्री का वीकली चार्ट जाके आपको देखिएगा, समझ में आएगा। फॉलोअप मिला है, दो फॉलोअप मिल चुके हैं, है ना। मैं इसमें ऑलरेडी पोजीशन बना चुका हूं,
अब इसका मंथली चार्ट देखिए, रिफर टू द यस्टरडे डिस्कशन। मंथली चार्ट पर मैंने क्या बोला था, अगर प्रीवियस कैंडल का फॉलो थ्रू मिल रहा है सेम कैंडल में तो उसको कंसीडर किया जाता है। तो ये मंथली कैंडल भी मेरे कंसिडरेशन में है, जहां पर मैं इसके टारगेट के लिए जाऊंगा। कहां पे मैं मोटा मोटा जाऊंगा, यहाँ पे 95 रुपए पे। 95 रुपया वीकली चार्ट पे कहाँ आ रहा है, कौन किसका फोन है ना। 95 रुपया वीकली चार्ट पे कहाँ आ रहा है, ये यहाँ के आसपास आ रहा है। तो अभी जो मैं इसमें जो काम धाम करने की कोशिश करूंगा, ये मैं यही कोशिश करूंगा कि सबसे पहले ये मेरा स्टॉप लॉस ना खाए, है ना। तो 95 रुपया आपने देख लिया ना, यहाँ पर आ रहा है, बोलिए हाँ। बिल्कुल सर। ये वाली जगह है ना, ये 94-95 रुपया यही है, ठीक है जी। तो अभी इसमें इतना देखेंगे, मैंने इसको केवल स्विंग के लिए पकड़ा है बस, कि ये मुझे कुछ दे जाएगा फिर मैं इसमें ले जाऊंगा, ठीक है जी। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहें, अपनी एनालिसिस स्वयं करें एनालिसिस, और सीखने की कोशिश करें कि एक्चुअली जो प्रयास है वो ये प्रयास है कि आप सही जगह पर एंट्री लें। जब आपकी एंट्री राइट रहेगी तो आपका एसएल बड़ा ही कंसाइज और बड़ा ही डिसिप्लिन्ड रहेगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिंद जिंक, है ना जी। ये बात बिल्कुल सर। ध्यान रखें, है ना। सर एक बस लास्ट सर एक छोटा सा शेयर है 80-85 पैसे का, वो एक बार आप चार्ट पे देख देते। कौन सा है? RGF। RG RGF। F। हाँ, इसको भी सर देखते हुए 7-8 दिन हो गए हैं, हाँ चार्ट पे तो लग रहा है कुछ। ना, ग्रोथ नहीं है इसमें, कुछ ठीक और है अच्छा सर। सा ढूंढ के लाइए, ठीक है सर। इसमें ग्रोथ नहीं है। ओके सर। हेलो, रुकिए सर, मैं आ गया। मैं सोच रहा था अपने तरफ से भी मैं आप लोगों को कुछ बोल दूं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि बोलने में समय लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बोलने में समय लगेगा। है ना? आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मनीष जी का हो गया, प्रियंका हो गया रानी सर। मैडम बोले। सर PTL एक 41 पे लिए हैं, और वो लिए हैं साल भर पहले का, लेकिन अब मतलब अगर लग रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है वो। किसमें? PTL PTL PP। हाँ अच्छा ये कहां पर लिए हैं? 41। इसी साल, अभी जल्दी ही? नो सर, अक्टूबर 2024 का। अच्छा ये वाला है। या कैसे लिए मैडम, किस मैजिक से? जी, आप ही के पढ़ाने के लॉजिक से। अच्छा ये है, ये वाले या जनवरी 2000 या अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर, मतलब अक्टूबर या 2024 ऐसा। एक मिनट, अक्टूबर में आने दीजिए, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर, हाँ ठीक है। तो मतलब अब कौन सा ये नीचे नहीं ना जाएगा, ये मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है अब कि कहीं ऐसा ना हो। डर इसलिए लग रहा है ना मैडम, डर इसलिए लग रहा है कि ज्ञान की कमी है। डर तभी लगता है नहीं, जैसे स्टॉप लॉस आप लगाने को बोले हैं तो 38 पे स्टॉप लॉस लगेगा।
ये इस वीक ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है उसी का लास्ट ये वीक वाला देखना देखिए है। जब हाँ, आपने इसी के अक्टूबर में नीचे इसको का लिया था तो सबसे पहली बार जब ये 40 के नीचे यहाँ पर आके क्लोज किया था तब आपको इसको छोड़ना था। मैं वही आपका मंथली टाइम फ्रेम पर मैं आपका प्राइस ही देखना चाह रहा हूँ। ये रहा सितंबर अक्टूबर, यहाँ पर आपने यहाँ पर कहीं नहीं, आपका एंट्री परफेक्ट है। एंट्री परफेक्ट है मैडम, एंट्री की चिंता मत कीजिए, आपकी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने बोल दिया कि भैया मैं नीचे आ गया तो आपको निकलना भी है। बट ये पीटीएल मतलब किस हिसाब से, चलो आपने पीटीएल 41 लिया, गुड है, अभी आप बैठे हैं वो एक अलग की बात है, क्या सोच के लिया? उस पे वो आप जैसे बता रहे थे तो फिर स्क्रीनर पे मैंने देखा तो फिर उसको मतलब सही लगा। जैसे आप मतलब पढ़ाते हैं उसी के बेस पर लिए थे उस टाइम। फिर उसके बाद साल भर से मैंने कुछ नहीं किया, तबीयत बीच में खराब था तो फिर सब छोड़ दिए थे। देखिए एक चीज तो आपको समझ में आ गई, कि अगर सही जगह पे पैसा डाला हो तो आपको परेशान नहीं करेगा। ये बात तो समझ में आ गई सर, है ना? बट कभी कभी ना जैसे लगता है कि मतलब स्टॉप लॉस कहाँ तक लगाए और कहाँ से मतलब उसको ऊपर तक कहाँ तक एग्जिट करे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मेरे को इसको एक बार 15 जनवरी के आसपास पूछिएगा, ठीक है? 15 जनवरी नहीं, 10 जनवरी, 10-15 वही जो भी है, 10-15 मतलब आपका ये खिचड़ी के पहले पूछ लीजिएगा, लोहड़ी के पहले, है ना? यस सर। इस पर मुझे थोड़ा सा अपडेटेड रखिएगा, आपकी पोजीशन ठीक है थोड़ा सा। ये नहीं मतलब स्टॉप लॉस इस पे कितने पर हम लगा के छोड़ सकते हैं? देखिए छोटू स्टॉक का स्टॉप लॉस हमेशा पिछला स्विंग रखना चाहिए। ये रहा पिछला स्विंग, ये 34-36 रुपए के आसपास, है ना? हाँ, यही हम भी सोचे थे, उसी का नीचे पिछला का स्विंग वो वीक जो होगा आपको उसको बढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा, है ना साहब? ठीक है मैडम। यस सर। अब्दुल वाहिद साहब, मतलब मेरा एनालिसिस सही जा रहा है? हाँ एनालिसिस आपकी एंट्री परफेक्ट है, प्रॉफिट लॉस बात की बात है, एंट्री परफेक्ट है, जो पहले सबसे पहले होनी चाहिए। मेरे को प्रॉफिट लॉस नहीं, मेरे को लर्निंग चाहिए। मेरे एंट्री को परफेक्ट मतलब है मैं हाउस वाइफ हूँ और इतना मतलब मेरे पास वो नहीं है कि हम इतना सब कुछ कर सके, लेकिन उसी पर हम सोच रहे हैं थोड़ा कोई सा जरूरत कुछ नहीं अपने इतना सब लिए कुछ करें करने की, आगे। आपको प्रोसेस मालूम है। आप एक दिन आप रात में फ्री रहती हैं, घर का काम धाम खत्म हुआ, रात में अगर 1 घंटा भी अगर आप 1 घंटा नहीं 15 मिनट भी अगर आप अपना मोबाइल या लैपटॉप लेके बैठ गई तो आपको मिल जाएगा। प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। अरे भैया आपको गाड़ी चलाने आता है, आप दिन निकलो रात निकलो, उससे क्या मतलब पड़ता है? आपको कार चलाने आती है मैडम, तो आप रात में चलाओ दिन में चलाओ, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, स्टॉप लॉस कितने % या कितने पॉइंट तक रखना चाहिए? मान लीजिए, देखिए स्टॉप लॉस तो डिपेंड करता है आपकी एंट्री पे, जिस हिसाब से आपकी एंट्री है उसके मैक्सिमम, मैं कहता हूं मैक्सिमम स्टॉप लॉस मैं 20% मान के चलता हूं, लेकिन 15% का एक जोन है, 10% का एक जोन है और 20% का एक जोन है। 15 से 20% वाले जोन में अगर मैं कुछ करता हूं तो वहां पर मेरे पास हाईली कंफर्म चीजें होनी चाहिए कि नहीं अभी ये 5% और लूंगा, लेकिन अगर मैक्सिमम 15% स्टॉप लॉस पे आ जाए तो आप उसको आंख बंद करके काट सकते हैं। कैश में शर्त है, वीकली और मंथली चार्ट होना चाहिए, शर्त है ना? वाहिद साहब बोलिए। टारगेट को कहाँ तक मतलब उसको ट्राई अगेन मतलब देखते रहे हम? मंथली पर 5 SMA से फॉलो कीजिए, है ना? मंथली पर 5 SMA से फॉलो कीजिए। वाहिद साहब बताएं। जया विनोद जी बताएं। सर ग्रो में एंट्री कब कर सकते हैं? ग्रो में एंट्री कब कर सकते हैं दोबारा? ग्रो में एंट्री कब कर सकते हैं? मैं कल ग्रो पर तो बोला था कि मैं किस प्राइस का वेट कर रहा हूं, कल मैंने बोला था। कब जाकर हमारे घर के हालात की मुसीबत होती है।
मैं अपने लिए कम से कम 120 से 130 के बीच का प्राइस प्रिफर ज्यादा करूंगा। ठीक है सर। अपने लिए। जया जी। दोनों ऐसा मुंह बंद कर क्यों पड़ यस सर, प्रोस्क्राम का एसएल लग गया है तो एग्जिट कर दें। क्या एंट्री इस एंट्री थी इसमें? 205 175 का एसएल था। 205 ये खरीदा ही ऊपर गया था। पहली बात तो ये वाला ये इसी कैंडल पे था मैडम, ये दिसंबर के महीने में। यस यस। हाँ, टेक्निकल ने बोला तो बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, टेक्निकल बोल रहा है ना। क्लियर फंडा है। और अर्नव फैशन का क्या है सर? अर्नो फैशन मैंने होल्ड किया हुआ है। ओके। रत्नेश जी बोलिए। रत्नेश जी बोलिए। विशाल आनंद जी बोलिए। हेलो। हाँ विशाल जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि वो जो ग्रेविटी का लाइन है उसके ऊपर क्लोज हो गया कैंडल तो एंट्री करेंगे और वो बढ़ता ही चला जाएगा आगे, और उसका एग्जिट 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर वो ग्रेविटी के लाइन के नीचे आया तभी एग्जिट करेंगे, ऐसा ही है ना? हाँ। और अगर सर एंट्री ली है और ग्रेविटी के लाइन से वो ऊपर बढ़ा ही नहीं, उधर से उसने घूम गया नीचे, तो उसका एसएल क्या रखेंगे सर? मतलब फिर से बोलिए। मतलब अगर कोई भी ये इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर ग्रेविटी के लाइन से ऊपर गया, क्लोज हो गया ऊपर, और उसको बाय किया हमने और उधर से वो रिवर्स हो गया, नीचे गया फिर ग्रेविटी के लाइन के नीचे, हाँ, तो उसको कब काटेंगे फिर? जो क्या आपने ऐसे नीचे लिया गया उस पर काटेंगे। निफ्टी में 30 पॉइंट का एसएल है, 30-35 पॉइंट पे काटेंगे। ओके। और ऊपर जितना जाएगा जब तक वो 15 मिनट के इसमें ग्रेविटी के लाइन के नीचे नहीं आएगा तब तक उसको होल्ड करेंगे सर? हाँ ठीक है, ठीक है। और तो कुछ ये आपने किसके लिए पूछा था? निफ्टी के लिए? हाँ, निफ्टी के लिए जो ऑप्शन। सही पूछा आपने, है ना। हेमंत जी बोलिए। सर नमस्कार जी। सर बैंक निफ्टी का देख रहा था सर, 5900 का सी। अभी सी में मत जाइए, देख लेते हैं। 490 का बैंक निफ्टी में क्या? 5900 का सी 490 पे। 5900 का सी का बैंक निफ्टी में 5900 का सी का 59000 सर। हाँ तो इसे बोलिए ना। सॉरी 1 0 कम कर देता हूँ। 1 0 में आप अपने बैंक अकाउंट में से कम कर लीजिए। साहब मैंने कहा ना सुबह से वो 2200 और ये 59 समझा कि नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं लोग मार्केट को। दिसंबर का? हाँ सर। अभी रुकिए थोड़ा सा, अभी इसको समय दे दीजिए थोड़ा सा। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं चौथा सेशन करूंगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, या कल दोपहर में बता दूंगा। लेकिन दिखा तो अच्छा रहा है, नो डाउट। जिस हिसाब से आप पूछ रहे हो मुफ्ती साहब, दिखा अच्छा रहा है। थोड़ा सा इसको समय दे दीजिए। ठीक है सर। इसको भी बोलने दीजिए ना कि इसमें 50 का एसएल रखें। 490 का मैं सोच रहा था परचेज का। मतलब 490 पे अगर मैं खरीदूं तो 50 का इसमें एसएल रखें अपन, उसमें 30 का रखते हैं निफ्टी में जैसे 70। ओके ठीक है, मैं 50 का वैसे तो स्विंग लो इसका एसएल होगा। अगर आप यहाँ कहीं पर ही बाई करते हैं, बड़ा ही स्पेसिफिक ट्रेड हो जाएगा, ये एडवांस ट्रेड हो जाएगा इसका। आप इधर इन दो कैंडलों में कहीं पर भी बाई करेंगे, इसका स्विंग लो एसएल होगा। ठीक है ना। ठीक। अगर किसी स्विंग के पास अगर आप कोई ट्रेड बना रहे हैं तो स्विंग लो ही एसएल रखेंगे, क्योंकि फॉर द डे वो उस दिन के लिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। कैसे दिन का हाई दिन का लो होता है,
हाँ है ना। अब जैसे निफ्टी ठीक है आज कहाँ ठीक क्लोज है की, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। निफ्टी कहाँ क्लोज की है। अब ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा चार्ट को छोटा करेंगे ना तो अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या करना चाह रहा है। देखिए ये वाली जगह देखिएगा आप, ये वाली जगह है ना, ये चला दिख रहा है ना ये। जी जी सपोर्ट ले रहे हैं। हाँ, तो ये सपोर्ट देखिए होता क्या है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती है, वो एक जोन होता है जी जहां पर प्राइस आगे रिएक्शन करके या तो ऊपर निकल जाता है, या रिएक्शन करके उसी में रहता है, या रिएक्शन करके नीचे निकल जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है भाई, अगर ये प्राइस टूट के नीचे आ गया, अब आप समझो ऐसे कि ये जोन है, प्राइस यहां पर आया और ऐसे ऐसे करके टूट के नीचे आ गया, तो दिस विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। ये जी सर अब प्राइस यहां से चल के ऐसे ऐसे आया और ऐसे यहां से निकल गया, तो दिस विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट। तो जो रूल है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट, ये देखिए ये आपको यहां पर दिख जाएगा, जी सर है ना। और यहां पर एक मिनट, अगर मैं कुछ इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूं तो क्या मैं बता सकता हूं, रुकिए। देखिए मैं अपने हिसाब से तो भैया पूरा वो करने की कोशिश करता हूँ, बशर्ते लोगों को समझ में कितना आ रहा है वो एक अलग की बात है। और डेली चार्ट पर आप जाके देखेंगे क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस जाके देखना है, जी जी डेली चार्ट पे जाके देखेंगे तो और बेहतरीन तरीके से आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्यों मैं बार बार ये करता हूँ। और बाकी सारा जो आएगा वो अगले सेशन में जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। ठीक है सर। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस का रूल बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो हो रहा है, बहुत बेहतरीन, देखिएगा जाके। हेमंत जी का हो गया, और ठीक है थैंक यू। विशाल आनंद जी बताइए जी, विशाल आनंद जी का तो हो ही गया। हनुमान पांडे साहब, पांडे जी बताइए सर। तो हाँ मेरा सर। सवाल ये संदुमा को लेकर के था, आपने एक उसमें अपडेट भी डाला था। कौन सा संदूमा? एक SAND SANDUMA। अच्छा संदूर, मैग्नीज। संदूर, हाँ हाँ। बताइए। इसका जो चार्ट देखते हैं अगर हम वीकली, जैसे मैंने भी लगा रखा है, वीकली पे पिछले कई हफ्ते से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है क्या? तो ठीक है ना, करने दीजिए, जब तक मेरे SL के नीचे नहीं आएगा तब तक मैं क्यों वो करूंगा। 195 इज द SL ना? हाँ। ज्यादा धैर्य में दिक्कत हो रही है तो एग्जिट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। धैर्य की कोई चिंता नहीं सर, धैर्य तो मतलब जब तक डूब नहीं तब तक तो दैया चली रहेगी ना, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है ना, बस यही कंफ्यूजन। ठीक है सर, ओके है ना जी। दो चार चीजों पे आप लोग देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला कि ऐसा नहीं 1 मिनट के चार्ट पे, अगर मैं कैश की बात करूं तो ऐसा नहीं है ना भैया कि 1 मिनट के चार्ट पे या डेली चार्ट पर या ये क्या कहते हैं अपना 1 घंटे के चार्ट पे 3 घंटे आपको फट से ट्रेड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक बड़ा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तब तक छोटे साइकिल पर वो बाय ही नहीं आएगा। हाँ 2-4 रुपए अगर आप कैश करके करोड़पति बन रहे हैं तो वो एक अलग की बात है। मेरी थॉट प्रोसेस शुरू से ही रही है, पढ़ाई लिखाई के ही टाइम से, कि आप चवन्नी जुटा के करोड़पति नहीं बन सकते। करोड़पति बनने के लिए, कहने का मतलब सफल होने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। आप 25 पैसे से कब तक आप 25 पैसा जोड़ेंगे जी? क्योंकि बड़े पैसे का, मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं अपनी क्लासेस में भी ये बार बार कहता हूं कि बड़े पैसे का जो वे आउट होता है ना, बड़े पैसे की जो चाल होती है वो अलग होती है। अनटिल और अनलेस, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे मेरे मित्र,
तब तक आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी। अब रुकिए, मैं एक लिस्ट मैं आपको वो करता हूं, मैं अपने नोट्स खोलूं तब तो रुकिएगा। चाय लाऊंगी। हे भगवान, जैसे मैं भी अपने लिए एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि मैं भी अपने लिए एक्सरसाइज करते रहता हूँ भैया, लेकिन अब वही चीज है ना कि आप कितना चीजों को फॉलो अप करके चल रहे हैं। अब जैसे आप देखो, ये क्या कहते हैं, यात्रा। देखिए, यात्रा बहुत पुराना बताया हुआ है। अब ये जो पोजीशनिंग बन रही है यात्रा में, ये निकलने वाली पोजीशनिंग नहीं है मेरे मित्र। ये जो पोजीशनिंग बन रही है यात्रा में, ये निकलने वाली पोजीशनिंग, आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। एवरेज प्राइस का रूल क्या बोल रहा है यहाँ पे, और दो चार चीज और मैं आपको बता देता हूं। एक देख लीजिए, जीके एनर्जी, ये सब मेरे हिट लिस्ट में है। ये मेरी हिट लिस्ट में है, आप लोग भी रखिए। टाइटन, इसके बारे में तो सब लोग जानते होंगे। अरे क्या लग गया, टाइटन। देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल। बजाज ऑटो, बस देखते जाओ। जो आप कह रहे हो ना कि आपको रोज कुछ नया खाने के लिए चाहिए, यहाँ पर कुछ नया खाने के लिए नहीं चाहिए। देखिए, 8499। और उस वाली रील में क्या दिया था, आईसीआईसीआई प्रूली, एक वो रील जो दिया था, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रू, विप्रो, इन सब पर नजर रखिए। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, फिर आईसीआईसीआई प्रू, प्रूडेंशियल लाइफ, हाँ ये देखिए, इन सब पर नजर रखिए। और देख लीजिए, पारादीप, बोला था इस पर भी नजर रखने का, ये बहुत खतरनाक जगह है ये। और देखिए, नाम भी खतरनाक है। बहुत खतरनाक जगह है ये। बेलराइज, हाँ बेलराइस, बेलराइस बोला हुआ है, बेलराइस। ये देखिए, ये भी बहुत खतरनाक जगह। खतरनाक जगह का मतलब गिरने वाला है ना, ना 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 ना। और रुकिए, देखिए आपको चीजों को ना भैया समझना पड़ेगा। कल रात में मैंने आप लोगों को वो दिया है, क्या कहते हैं, कौन सा इंडस्ट्रीज था, प्राज। दिया मतलब टेलीग्राम में लिखा है, नहीं कि जाके ले लेना। देखिए, देखिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, है ना, प्राज देख लो, रोटो पंप देखो, बोलो जी। अगला देखो, इंडिया सीमेंट्स, कहां चला गया, इंडिया सीमेंट्स।
इंडिया सीमेंट्स पे कई बार अपडेट किया हुआ है टेलीग्राम पे, आप लोग मानते नहीं हो। CMP 265 441 चल रहा है। जियोजीत फाइनेंस भी बोला सर आप। जियोजीत, हाँ जियोजीत का मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट भी है। अरे किससे? जी से स्टार्ट, जी है। जी से सर, जी से। ये देखो, अगर इतने पर भी अगर तुम्हारी आंख नहीं खुल रही है भैया, तो फिर बड़ा मुश्किल है। रैलिस इंडिया सोलारा देखते गुरु जी। आशी, वो भी देख लेते दीपक जी। आशी, असाही, असाही है, ASAHI। ये मेरे पास पीछे से भी पड़ा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। देखो, सही बोल रहा हूं, कितना भी पैसा खर्च कर लो, ये जो नीचे वाला से है ना, कहीं नहीं मिलने वाला। कौन सा बोला दीपक जी? सोलारा इंडस्ट्री। हाँ सोलारा, सोलारा तो बोला हुआ है, सोलारा। एक बार तो दिया था ना आपने 400, तो और फिर से आ गया नीचे, फिर से हो गया बैठ गया। सोलारा एक्टिव फार्मा नहीं है। सोलारा क्या है? ये इसका नाम बदल गया है क्या? यहाँ सोलारा, ये भी देख लो। सोलारा, सोलारा बोला हुआ है, ऐसा नहीं है कि सोलारा नहीं बोला हुआ, सोलारा भी बोला हुआ टेलीग्राम। कोई सुनता नहीं ना, लोग ये बोलता है ना कि भैया दे दो मेरे को, टारगेट इंटरेस्ट था 578, सोलारा 423, सोलारा सब कुछ दिया हुआ है ना भैया। ये भी देख लो, और देख लो आप, किर्लोस्कर, ये भी बोला हुआ है। ये पिछले हफ्ते में भी, उसके पिछले हफ्ते में भी डिस्कस हुआ है। मैं घर गया था तब भी डिस्कस हुआ है, किर्लोस्कर। देखो, देखते जाओ बस। अभी देखो, कुछ देर पहले यहाँ पे 80-82 लोग थे, अब देखो 47 हो। जब मेन मुद्दा आया तो भाग लिए। एक्चुअली क्वालिटी चाहिए थी तो रुके हुए थे, बिल्ली नहीं तो भाग ली, है ना? टिप चाहिए सबको। गुरु जी एक बार सम्मान कैपिटल देख लीजिए ना। सम्मान कैपिटल में तो पैसा ही सब बुक हो गया, देख लेता हूँ। मतलब 5% बढ़ा है ना? अरे आ जाओ ना यार, कितना बार लिखे तब तुम आओगे। देखो, अब खोज के दिखा दो इनको। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि थोड़ा सा देखिए, ऐसा मत समझिएगा कि आप यहाँ पर बैठे हो तो मेरे ऊपर कोई एहसान हो रहा है, या आपके ऊपर कोई एहसान, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा है। आप कुछ ना कुछ, हम और आप कुछ ना कुछ अच्छी ढूंढने, अच्छा पाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी में से सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना जी? या आपका अमीन क्लास देख लीजिएगा, ऐसे एक नहीं भतेरे हैं। कल रात में मैं एक 1-to-1 क्लास कर रहा था, तो साहब ने बोला सर मार्केट गिर रहा है। तो भैया देखिए, ये घोड़े हैं मार्केट में, ये भाग रहे हैं पूंछ उठा के, ये पूंछ उठा के भाग रहे हैं। साहब इसको कैसे निकाले? देखिए कैसे निकालते, तो निकाल के भी दिखाया। सर ऐसे तो इसका मतलब हम लोग जो देख रहे हैं वो मोह माया मिथ्या है, हम लोग को जो बताया जा रहा है। अगर ये मैं नहीं कहूंगा कि हम लोग जो देख रहे हैं वो मोह माया मिथ्या है, बट ये मैं जरूर कहूंगा कि जो हमको जो दिखाया जा रहा है वो बहुत बड़ा ब्लंडर है।
हमको जो दिखाया जा रहा है मार्केट में, टीवी, सिनेमा और ये न्यूज के थ्रू, इवेंट के थ्रू, वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर आप एक चीज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज तक आपका न्यूज से कोई कल्याण हुआ है, आप एक चीज बता दो कि इस न्यूज ने मेरा ये काम करवा दिया। अनटिल और अनलेस जब तक वो प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुई। सर इसने तो 2 महीने की कैंडल एक साथ पूरे एक हफ्ते की चार्ट में खत्म कर दिया, पिछले 2 महीने की चाल खा गया हनुमान जी ये। यहाँ से मतलब जिस चार्ट बना है इसके हिसाब से तो अभी और भागेगा ये। खा गया ये पिछले 2 महीने के प्राइस। 2 महीने की मेहनत तो खा गया ये। हाँ, लोग नहीं समझ रहे हैं हनुमान जी, क्या किया जाए बताइए। मैं अपना, आप मानो या ना मानो, आपके मानने से कुछ नहीं होने वाला, मैं अपना यहाँ पर मैं 100% दे रहा हूँ सर। 1 रुपए का डाउट नहीं है सर, बिल्कुल ही। मैं अपना यहाँ पे मैं 100% दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो चीज बता दे रहा हूँ, जाके यूट्यूब पे खोजो, मेरे को वीडियो का लिंक देना 8588188434 पे, व्हाट्सएप नंबर है मेरा और खुला नंबर है। मैं टेलीग्राम का @ करके SK वाला नहीं करता हूँ, खुला नंबर है 8588188434, खुला दिया है नंबर, और लाइव मार्केट में भी आके बैठता हूँ, और लाइव आओ या ना हो, लेकिन लाइव ही समझाता हूँ चीजों को। कोशिश करता हूं कि आप समझो, आप हर चीज के ट्रिक को समझो। ट्रिक इन द सेंस, ट्रिक मतलब मैजिक नहीं होती है, ट्रिक मतलब उसके पीछे का प्रोसेस क्या बोल रहा है। प्रोसेस को फॉलो करोगे तो कभी परेशान नहीं होगे, प्रॉफिट के पीछे आओगे तो हमेशा परेशान रहोगे, और लॉस के पीछे आओगे तो सफल हो जाओगे। ये बात ध्यान रखना। पहला काम, लॉस को डिसिप्लिन तरीके से लेना है, पहला काम। दूसरा काम, प्रोसेस को फॉलो करना। अगर आप लॉस को डिसिप्लिन तरीके से मैनेज कर रहे हो, मार्केट में देखिए, जैसे आप प्रॉफिट बनाने आ रहे हो तो मार्केट आपको किसी भी तरीके से प्रॉफिट नहीं बनाने देगा। इस बात को समझिएगा कि देखिए, उद्देश्य होता है, हर चीज का उद्देश्य है, हर चीज का एक पर्पज बना हुआ है कि जैसे अगर आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने आ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं ईगो से आपके कनेक्ट है। ईगो मतलब क्या, उसको एक दूसरी परिभाषा होती है उसकी, रिवेंज ट्रेडिंग। या तो आपने पहले से लॉस किया या आप प्रॉफिट बनाने आ रहे हो। अगर ये 2 चीजों से अगर आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो, मेरी बात लिख कर ले लो, मार्केट हमेशा आपसे कुछ ना कुछ लेगा, तभी आपको भेजेगा। अगर आप अपना लॉस तय कर रहे हो वो भी डिसिप्लिन, तो ये अपने आप में इस बात का सूचक है कि आपके पास प्रोसेस है। अगर आप अपना लॉस तय कर रहे हो कि भैया मैंने ये प्राइस को 1000 पे लिया है और 750 रुपया मेरा स्टॉप लॉस है, मोटा मोटा 15% या 10%, जो भी आपने चार्ट देख के लगाया है, इसका मतलब आपको प्रोसेस मालूम है। टूटी फूटी ही मालूम है, लेकिन मालूम है। आपको दूसरा काम आपका ये है, पहला काम ये है कि क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। पहला मार्केट में पहला काम यही है, क्या नहीं करना है। दूसरा काम है इसके अलावा अब जो बचा है वो करना है। दूसरा काम है कि इसके अलावा अब जो बचा है वो करना है। सबसे पहला कोशिश कीजिए कि क्या नहीं करना है, इस बात को जानिए। आप लोग लाइव में बैठे हैं और यहाँ पर n नंबर ऑफ लोग हैं, कहां से बैठे हुए हैं, किस किस प्राइस से बैठे हो, प्राइस कहां तक आज के बैठा हुआ है। आप अपने लाइफ में भी यही बात तय करते हैं अपने आप से कि क्या नहीं करना। रोज तो ही कर रहे हो, गाड़ी तेज नहीं चलानी है, रेड लाइट जंप नहीं करना है, ये काम, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे मेरी जॉब पे या मेरे बिजनेस पे कोई गलत इंपैक्ट पड़े। रोज तो आप एसएल मेंटेन कर रहे हो भैया, हर जगह आप एसएल मेंटेन कर रहे हो। ऐसी कोई आपके लाइफ में जगह ही नहीं है जहां पर आप एसएल नहीं मेंटेन कर रहे हो। स्टॉप लॉस मीन टू से रिस्क, हर जगह आप अपनी लाइफ में एसएल मेंटेन कर रहे हो, तो यहां क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हो। आप बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर आपका पैसा नहीं लगा है तब भी एसएल मेंटेन कर रहे हो। यहां पर तो आपका बाई प्रोडक्ट ही पैसा है मेरे मित्र। पैसा डालोगे तो पैसा निकलेगा, पैसा डालोगे तो पैसा ही गायब होगा। बाई प्रोडक्ट, प्रिंसिपल प्रोडक्ट
इनपुट भी पैसा है, आउटपुट भी पैसा है। वो आउटपुट चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इधर से ही 500 की नोट जा रही है, उधर से 400 की नोट बन के आ रही है, इधर से 500 की नोट जा रही है तो उधर से 600 की नोट बन के आ रही है। यही है ना। तो जब बाई प्रोडक्ट आपका पैसा है तो क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? मैं बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूं, आप लोग सिंपल सिंपल चीजों को नहीं पकड़ रहे हो। खोज के दिखा दो कहीं से। जितना मैंने एक्सप्लोर करवा दिया इधर इधर 1 महीने में मैंने जितना एक्सप्लोर करवा दिया है, खोज के दिखाओ। कहने का मतलब यह है कि दिमाग से इस चीज को निकाल दो कि मैं प्रॉफिट कर ले जाऊंगा। दिमाग में ये चीज रखना है कि भैया ये लाइन मेरा एसएल है, इसके नीचे आओगे तो नमस्कार, अगला देखूंगा। कोई दोस्ती थोड़े करके रखी, रिश्तेदारी थोड़े करके रखी स्टॉक से। ये चीज मैं आपको ये बात बिना किसी क्रीम पाउडर के, बिना किसी कॉस्मेटिक चीजों के बता रहा हूं। अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो रब राखा, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक होगा नहीं। ये क्लियर फंडा है। आप माने या ना माने, मेरे जैसे 76 आएंगे, 76 जाएंगे। क्या आपके जैसे तो आएंगे नहीं सर। नहीं नहीं है भैया, क्यों नहीं, मेरे ऐसे 76 आएंगे, 76 जाएंगे। ऐसा सर मतलब मैं सभी को कभी नहीं सिखाने कहता वाले मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं कहता मेरी क्लासेस में आओ, मैं कभी नहीं कहता कि ये प्रोग्राम ज्वाइन करो। अरे है, चल रहा है, आए तब आओ। और जो भी आता है, अगर आप में से कोई भी आया, मैं उससे घंटे भर डिस्कशन करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं सोच के आ रहे कि मेरे पास वो हैरी पॉटर वाली झाड़ू है, उस पर मैं बैठा दूंगा और उड़े आओगे। ऐसा तो है नहीं कि झाड़ू पे बैठा दिया, बटन दबाए, उड़ गए झाड़ू के साथ। ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत लगती है एक चीज को एज इट इज आपके ब्रेन में, आपके वेन्स में ट्रांसफर करने में बहुत मेहनत लगती है। टेक्निकल तो कुछ है ही नहीं। जैसे भी एक सज्जन का आया था कि वो शायद पढ़ाई कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे, उनके सुपुत्र थे। तो कहे क्या सर, क्या मतलब कैसे होगा सर? कि भैया इतना जान लो कि बीएससी से आसान है। बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, बीएससी से आसान है, इतना जान लो, है ना। बीएससी में तो रोज 2 घंटा तो तुम पढ़ते नहीं होगे, 2 घंटा तो कभी भी नहीं पढ़ते होगे। कौन पढ़ता है सर? जिस दिन पेपर होगा उसके महीने भर पहले लोगों की पढ़ाई होती, फिर कुंजी खोजते हैं। हम लोग रात भर पहले हम लोग भी कुंजी खोजते थे। कुंजी मिल जाए। दिशा हाई स्कूल में दिशा है, दिशा आती थी, दिशा हाई स्कूल में, इंटर में। तो वो सब सारी चीजें, इन सब चीजों पर ध्यान रखिए। मोस्ट प्रोबेबली मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। कल मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं लास्ट सेशन करूंगा। देखते हैं कल का क्या शेड्यूल है। अभी तो थोड़ा सा गड़बड़ ही चल रहा है कल का शेड्यूल, अभी तक गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि अभी तक है मेरे पास ऑक्यूपेंसी है कल की। नहीं हो तो फिर परसों करेंगे। और सेम सेशन जो होगा वो अगले महीने जनवरी में भी लॉन्च किया जाएगा। जिसकी इच्छा होगी आ जाएगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी मत आइएगा। आइए तभी जब आपको यहाँ पर मेरी बातें समझ में आती। यहाँ पर अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो 100% है वहां पर मेरी बात नहीं समझ में आएगी, समझे। बाकी के लिए अपना ध्यान रखें। डू वॉट एवर वॉन्ट टू यू डू मैन, डोंट ट्रबल माता पिता भारत माता। और दूसरा, चार्ट पर बोलिंजर बैंड लगा के रखिए। सर जान बोलिंगर भी सोच रहे होंगे कौन सा आदमी मिल गया कि बोलिंजर बैंड जो मतलब जनक है बोलिंजर बैंड के, अब तो खैर ऊपर है वो, उनका नाम था सर जान बोलिंगर। वो भी सोच रहे होंगे। कोई बात नहीं, आपकी तक अच्छी चीजें लाना मेरा काम है। जो मैं कह रहा हूं वो आपको ट्राइड एंड टेस्टेड दिया गया है। चाहे क्रूड पर जो मैंने बोला है, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी पर मैं बोलता रहता हूं, चाहे बोलिंगर बैंड पर मैं बोलता रहता हूं, सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। और एक ये भी बात बता दूं, कोई चीज बैक टेस्टेड नहीं है, सब फॉरवर्ड टेस्टेड है। उस पर पैसा लगा के काम करके रिजल्ट निकाल के फिर आपको बताया जा रहा है। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। ये चीजें कोशिश करेंगे कि मिला जाए कल फिर से लाइव में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो आप नंबर आप लोगों के पास है ही, आप उस पर भेज सकते हैं। तब के लिए
आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद आने के लिए आप लोगों अरे का। साहब कल व्हाट्सएप मिलेंगे। देख लिया करिए, व्हाट्सएप कर रखा है। अरे सर व्हाट्सएप मेरा एकदम हरा हुआ पड़ा हुआ है मैं देख लूंगा, ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है साहब, जब मौका मिले तब देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।